आप बता दीजिए मनीषा जी। मनीषा जी आपको होस्ट बना दूं क्या? हाँ अभी। मनीषा जी आपको बना दूं? हाँ जी। हाँ, मेरे को होस्ट बना ठीक। दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर। क्या है, आवाज मेरी आप सबको क्लियर आ रही है ना? हम्म। यदि आवाज क्लियर नहीं आए तो बताना, और क्लियर आए तो बस अभी बताना, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मंगलाचरण। आदि प्रभु की मंगल गाथा, चरणों में झुक जाए माथा, नाभिराए मरुदेव के नंदन, करते हम सब उनको वंदन। असीम सी के शीस खिलाई, जन जन में खुशहाली छाई, विद्या वाणिज्य शिल्प सिखाया, घर घर मंगल गीत गवाया। मान तुंग जिन भक्ति दिखाई, सब जंजीरें काट गिराई, जग में तुमरा मान बढ़ाया, जैन धर्म जग में अपनाया। आदि प्रभु की शरण में झुकाए हम सब शीश, हर झुकाए हम सब शीश, हरो प्रभु सबकी पीर, दो मंगल आशीष। भक्तांबर की महिमा सुन, तारोर में ज्ञान, मान तुंग से सब बने, जो भक्त करे कल्याण, जो भक्त करे गुणगान, जो भक्त करे कल्याण, जो भक्त करे गुणगान। बोलिए देवादिदेव परम पूज महामनीषी आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। संत श्रवणाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत मुनि शिव्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 105 का दृढ़मती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। तो आज हम लोगों को लेना है 25 नंबर का श्लोक, और आज हम 26 भी लेंगे। आज हम 2 श्लोक करेंगे, क्योंकि कल हमारा एक ही हो पाया था, उससे पहले एक भी नहीं हो पाया था, तो उसको हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं हम 25 नंबर के श्लोक की ओर। आप लोगों को अभी तक इतने श्लोक, उनके अर्थ अच्छे से समझ में आ गए हों। यदि नहीं आए हों तो प्लीज आप बता दें आप लोग क्या चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिख करके कि हमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। हम लास्ट के दो दिन आपको कोशिश करेंगे आपके शंका समाधान करने की। सभी लोग को हम वक्तामम में पारंगत बनाना चाहते हैं कि एक एक श्लोक, रिद्धि, मंत्र, बीजाक्षर सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कल हमने लिया था 24 नंबर का श्लोक हो गया था, और 25 भी कल हो गया था। आज हमको लेना है 26 नंबर का श्लोक। तो 25 में हमने क्या बताया था कि भगवान आप जो है बुद्ध हो, क्योंकि आप बोधि को प्राप्त हो। आप ही शंकर हो, क्योंकि सबका कल्याण करने वाले हो। आप ही ब्रह्मा हो, क्योंकि विश्व के रचयिता हो और मोक्ष का मार्ग बताते हो। और पुरुषों में सर्वोत्तम होने के कारण आप पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु हो। ये हमने कल बताया था। आज हम लेंगे 26 नंबर का श्लोक। 26 नंबर का श्लोक बहुत महान महिमा, क्योंकि पूरी तरह से भक्ति में समाया हुआ है श्लोक। इसमें भगवान को हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नमस्कार किया है। 4 लाइनों में 4 बार नमस्कार किया है। एक एकमात्र ऐसा श्लोक है इसमें भगवान को हमने 4 बार नमस्कार किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार करने में ही अनंत बार हो जाता है, लेकिन हमने 4 4 बार क्यों नमस्कार किया है? इसलिए नमस्कार किया है कि हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे हमारी चारों कषायों का नाश हो जाए। हाँ, ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है
कि इससे आधे सिर की पीड़ा का विनाश भी होता है। किसी के पंच तत्व यदि संतुलन में नहीं है तो वो भी संतुलन में हो जाते हैं, है ना। और ये प्रभु की भक्ति कराने वाला है, यानी हमारे संसार के कर्मों को, पाप कर्मों को नाश करने वाला है। यदि हम 26वां श्लोक पढ़ के डेली एक बार मंदिर जी में ढोक दें या घर पर भी ढोक दें तो हमारे 24 घंटे के पाप कर्म नष्ट होते हैं। इतना पावरफुल है ये। तो अपने 24 घंटे में आपने जो पाप किए उनको नाश करना है तो डेली 26वां श्लोक पढ़ के भगवान जी को ढोक दीजिए। इतना। और मुझे मेरा भी प्रिय श्लोक है, इसी पर मैंने पीएचडी किया है। 26 और 34 ये दोनों श्लोक पीएचडी मैंने इस पे किया है, क्योंकि ये 26 नंबर का श्लोक इजीली डिलीवरी कराने वाला, बहुत आज के समय में बहुत जरूरत है माताओं को कि उनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। हमारी जैन धर्म की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम हो चुकी है। जो हम करोड़ों में इंसान थे, कम से कम हम 5-7 करोड़ थे पहले, जो हम सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रह गए। 45 लाख रहना यानी बहुत कम संख्या का होना। और वैसे 45 लाख हम है नहीं है, हम ज्यादा हैं, लेकिन क्या है, हम अपने नाम के आगे जैन नहीं लगाते। कोई नहाटा, कोई नहार, कोई पंचोली, कोई चौपड़ा, मतलब जो जो उसके संज्ञा में से वो लगा के छोड़ देते हैं। जबकि हमें अपने नाम के आगे जैन जरूर लगाना चाहिए। बाकी ये सब कोष्टक में लिख देना चाहिए। आप जो जो है, सिंघई है, सिंघवी है, वो सब कोष्टक में होना चाहिए। तो इससे जब जनगणना होती है ना, उस टाइम तो विशेष ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो वो जनगणना में हम लोग को कम दिखाया जाता है, जबकि हम इतने कम है नहीं, 45 लाख से ज्यादा है हम लोग। क्योंकि आप खुद देखें कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो कितने की संख्या में होती हैं। हमारा कोई भी आंदोलन होता है तो कितनी ज्यादा मात्रा में हम लोग दिखते हैं, लेकिन गिनती केवल 45 लाख की होती है। तो प्लीज ऐसा ना करें। आज आप सबसे से मेरी गुजारिश है कि आज से ही शुरू कर दें अपने नाम के आगे जैन लगाना। मैं भी अपना नाम लिखती हूँ तो डॉक्टर मनीषा जैन सिंघई लिखती हूँ, सिंघई बाद में लिखती हूँ। ऐसे ही आपका यदि सिंह भी है, पिंजा है, जो भी सरनेम है, आप लास्ट में लगाइए, पहले जैन लगाइए, तो आप जो जनगणना में जैन की गिनती में आएंगे, है ना। तो चलिए हम चलते हैं इस श्लोक की ओर। इस सबसे पहले हम इसका अर्थ लेंगे। इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसका उच्चारण लेंगे। तोभ्यम नमस्ति भुविनार्ति हराय नाथ, तोभ्यम नमः चित्तलामलभूषणाय, तोभ्यम नमस्ति जगतः परमेश्वराय, तोभ्यम नमो जिनभवोदतिशोषिणाय, तोभ्यम नमो जिनभवोदतिशोषिणाय, तोभ्यम नमो जिनभवोदतिशोषिणाय। आज सुरुचि जी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज रिकॉर्डिंग करें इस श्लोक की, क्योंकि सभी को चाहिए होती है। किसी के पास सुरुचि जी का नंबर हो तो फोन कर दें, या फिर मैं आपको देखकर बताती हूँ तो फोन कर दीजिएगा। कविता जी, कविता शाह, आप में से कोई फोन करेगा? मैं आपको नंबर बता दे रही हूँ, सुरुचि जी को फोन कर दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग करिएगा, क्योंकि बाद में सब लोग रिकॉर्डिंग मानते हैं तो देना पड़ती है। हाँ, उनका नंबर नोट कर लीजिएगा, इस पर लिख मैं व्हाट्सएप पे डाल देती हूँ। ये तो लिंक सेंड हो गई है। मैं सुरुचि का नंबर बोल रही हूँ, तो कविता शाह जी आप सुन रहे हैं ना? कोई भी उनको फोन लगा दीजिएगा। उनका नंबर है 6289903381। फिर से बोल देती हूँ, 6289903381।
03381। हाँ जी, तो सुरुचि जी को फोन लगा दें कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सब लोगों को चाहिए होती है। हाँ जी, कौन लगा रहा है फोन, प्लीज बोलें जरा, यस बोल दें। कोई भी लगा रहा हो तो, नंबर मैंने नोट कराया था। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तोभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। नमस्ते। हाँ, थैंक यू। आप लगा दीजिएगा, बोल दीजिएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। नमस्ते भुवनार्ति, छोटी ती है ना, तो इस तरह से बोला जाएगा, भुवनार्ति हराय नाथ। तोभ्यम नमा क्षिति, थैंक यू। तोभ्यम नमस्ति भुवनार्ति हराय नाथ। तोभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय। तोभ्यम नमस्ति जगतः परमेश्वराय। तोभ्यम नमो जिने भवोदधि शोषणाय। देखिए, आपको ध्यान रखना है किस तरह से हमको त्रा पढ़ना है, किस तरह से हमें श शक्कर का पढ़ना है, और किस तरह से हमको श मनीषा वाला पढ़ना है ना। क्योंकि ये जो सा का उच्चारण है ना, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसमें। जो श शक्कर वाला आता है उसमें सिटी की ध्वनि निकलना चाहिए, सिटी जैसे आवाज निकलना चाहिए। शा, उसमें हमारी जीभ फोल्ड हो जाती है, बीच में से डीप हो जाती है। और जो मनीषा वाला शा आता है ना, वो मूर्धन्य शा कहलाता है। वो ता से टच होता है, मतलब दांतों से टच होता है, जैसे ता निकालते हैं ना दांतों से टच करके, वैसे ही वो मनीषा वाला शा भी दांतों से टच होकर निकल के। और एक होता है सा सरोता वाला, सिंपली बोलते हैं उसको। तीनों सा श सा तरीके से बोलना चाहिए, तभी उच्चारण सही लगता है। तो हम क्या बोलेंगे कि तुभ्यम मतलब तुमको, नमस्त्री मतलब नमस्कार हो, त्रिभुवनार्ती यानी तीनों लोगों, हराय नाथा, हराय मतलब हरने वाले, नाथ मतलब भगवान, क्षिति मीन्स पृथ्वी, और तल मीन्स पाताल, और अमल मीन्स तल प्लस अमल। अमल मीन्स निर्मल, मल रहित, उसे कहते हैं अमल। भूषणाएं, भूषणाएं मतलब आभूषण। नमस्त्रि जगतः, नमा मतलब नमस्कार हो, त्रि मतलब तीन, और जगतः माने लोगों को। परमेश्वराय यानी परम पद में स्थित, परम ईश्वर जिसे कहते हैं, परमेश्वराय मतलब परम ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर। तोभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, नमो मतलब नमस्कार हो, जिन मतलब जिनेश्वर भगवान को, भवोदधि मतलब भव यानी संसार, उदधि मतलब समुद्र, संसार समुद्र को, शोषणाय मतलब सोखने वाले। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि हे नाथ, तोभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, हे भगवान आपको नमस्कार हो, क्योंकि आप तीनों लोगों की पीड़ा को हरने वाले हैं। तोभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, पृथ्वी तल पर आप निर्मल आभूषण हो। तोभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय, तीनों जगत के ईश्वर हो। तोभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, और आप जिन भवोदधि मतलब संसार समुद्र को, शोषणाय मतलब सोखने वाले हो, अर्थात मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले हो, जीवों को मोक्ष पहुंचाने वाले हो, इसलिए आपको बारंबार मेरा नमस्कार हो। कितना सिंपल अर्थ है, बस आपको ना 4 लाइन में 4 शब्दों का अर्थ याद रखना है, आपको पूरा अर्थ आपके माइंड में जाएगा जब भी आप इसको पढ़ेंगे। कैसे रखना है, भुवनार्थी मतलब तीनों लोगों की पीड़ा हरने वाले, है ना। क्षिति तलामल पृथ्वी तल के निर्मल, भूषणाय आभूषण। नमस्त्री जगत परमेश्वराय, तीनों जगत के आप परमेश्वर हो। भवोदधि शोषणाय मतलब संसार समुद्र को सुखाने वाले हो, संसार समुद्र को सुखाना मतलब मोक्ष को पहुंचाना, मोक्ष के पहुंचाने वाले हो, इसलिए भगवान आपको बारंबार नमस्कार हो। अच्छा जी, आप लोगों को अर्थ समझ में आया अच्छे से, तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, तो फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, है ना। और नीतू दीदी जितना अच्छा तो नहीं समझा पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जल्दी याद हो, ऐसे अर्थ समझाया जाए, है ना। चलिए, यस मतलब आया समझ में, थैंक यू।
चलिए हम इसका लेते हैं मंत्र और रिद्धि और बीजाक्षर। सबसे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस जो मैंने बताए उसमें अभी भी कुछ इंपॉर्टेंस रह गए हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, हैंड रेज हो रहा है तो मैं बाद में लेती हूँ हैंड रेज, क्योंकि बीच में भी लिंक टूट जाएगी, है ना। ये हमको सर्वविघ्न विनाशक भी है। एक बार वो समझाएं, चलिए एक बार वो समझा देते हैं। वन टाइम लिखा आ रहा है, तो तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, यानी त्रिभुवनार्ती, यानी तीनों लोगों की पीड़ा को हरने वाले हो। हराय नाथ मतलब हरने वाले, नाथ मतलब नाथ हो। तुभ्यम का मतलब तो आप सब समझते ही हैं, तुभ्यम मतलब तुमको, है ना। भगवान को अपन क्या कह रहे हैं, आपको। तुभ्यम मतलब आपको। नमा मतलब नमस्कार हो। क्षिति तलामल भूषणाय, क्षिति मतलब पृथ्वी तल, तलामल मतलब पृथ्वी तल, तलामल मतलब तल प्लस अमल, पृथ्वी तल के निर्मल। भूषणाय मतलब आभूषण हो। तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय, सब में नमस्कार किया जा रहा है। तुभ्यम नमा मतलब आपको नमस्कार हो। तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय, आप तीनों जगत के परम ईश्वर हो, इसलिए भगवान आपको नमस्कार हो। तुभ्यम नमो जन्मभो दधि शोषणाय, मतलब आप संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हो, इसलिए आपको बारंबार नमस्कार हो। चलिए मैं आपको इसका भावार्थ भी बता देती हूँ। भावार्थ में क्या है, हे नाथ, आप तीनों लोगों की पीड़ा को हरने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप त्रिभुवन के परमेश्वर हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप संसार समुद्र को सूखने वाले हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग को दिखलाने वाले हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार हो। इस प्रकार से 4 बार हमने भगवान को नमस्कार किया है, ठीक है ना। अब ये हमको इस श्लोक में इतनी भक्ति समाई है, इतनी भक्ति समाई है कि हम हमारे सारे विघ्नों का नाश करता है, हमारे 24 घंटे में किए हुए पापों को धो देता है, यदि एक बार इस श्लोक को पढ़ के भगवान को ठुक दे दी जाए तो। उसके अलावा कमर दर्द का शर्तिया इलाज है ये वाला श्लोक। किसी को साइटिका हो गया है, कमर दर्द हो गया है, मैंने तो अपना कमर दर्द इसी श्लोक से ठीक किया है। और सुधा सागर महाराज जी जो है ना, उनके सामने एक ऐसा केस स्टडी आया था उनकी जिज्ञासा समाधान में, कि एक इंसान जो सालों से सिर्फ लेटा ही रहता था, ना तो बैठ पाता था ना खड़ा हो पाता था, लेटे लेटे बेड पे खाना पीना सब कुछ होता था, वो उस इंसान ने सुधा सागर महाराज जी के पास उसकी खबर आई। महाराज जी ने उसको आशीर्वाद दिया और बोला 26वें श्लोक का स्मरण करो। वो लेटा लेटा 26वां श्लोक पढ़ता रहता था, उसका ये असर हुआ उसको, उसने उसका सुना भी, उसकी श्रीमती ने उसको रिद्धि मंत्र भी सुनाए, तो उसको ये असर हुआ कि अब वो महाराज जी के सामने आकर खुद अपनी केस स्टडी सुना रहा था। मैंने टीवी में देखा था, और वो कह रहा था, महाराज जी अब मैं खड़ा होकर आपके सामने आपको ठोक दे रहा हूँ, नहीं तो मैं बैठ भी नहीं पाता था, मेरी कमर में इतना दर्द था, मुझे साइटिका का इतना पेन था। तो ऐसा है 26वां श्लोक, इतनी महान महिमा है इसकी। और इसके ऊपर तो मैंने कई केस स्टडी की हैं, क्योंकि पीएचडी के टाइम ही मैंने 100 से अधिक केस स्टडी कर ली थी, अब तो हजारों हो गई हैं। कि किसी को यदि बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है उसको, आप 26वां श्लोक सुना दीजिए। मैंने यहीं पास में मेरे हॉस्पिटल है, जौहरी अल्ट्रासाउंड पास में है, मंदिर से लौट कर आती थी और उसमें अंदर चली जाती थी। मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल छूट दे रखी थी, जहाँ जाओ, जिसको पानी पिलाना है पानी पिलाओ, जिसको मंत्र देना है मंत्र दो। तो मैंने बहुत सारी केस स्टडी तो यहीं अपने पास में हॉस्पिटल में ही कर ली थी, कुछ अपने मायके गुना में भी कर ली थी। उस टाइम में गुना भी गई थी, महीने भर रहकर आई थी। बहुत सारी केस स्टडी की मैंने, तो बस वहां पर मैं ना, एक इतना उसको पेन हो रहा था, बच्चा नहीं, बहुत तकलीफ में थी वो, बहुत पूरे 24 घंटे से तकलीफ में थी। मैंने उसको मंदिर से पानी मंत्र करके लाती थी, थोड़ी सी जल की बूंदें पिलाई, और फिर मैंने उसको 26वां श्लोक सुनाया 9 बार। बस 9 बार श्लोक सुनाया, इतने में ही वो लेबर रूम में चली गई और उसको डिलीवरी हो गई, वो भी इजीली आसानी से नॉर्मल। और सब लोग ऐसे घबरा रहे थे कि इसको कैसे होगा, ये कितनी परेशान हो रही है। तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं। एक है ग्वालियर की ही समीक्षा जी हैं, आप लोग जानते हो, वो भी बहुत अच्छी वक्ता हीलर है। उनकी भाभी स्मृति भाभी, उनकी केस स्टडी है कि उनको भी, उनके जब पेट में बच्चा था तो उनके गले में 2 अंटे थे, बच्चे के गले में, जिसे हम कोड कहते हैं। और डॉक्टर ने कहा था कि इसको ऑपरेशन से ही होगा, बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्हें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए थी। उन्होंने पूरे टाइम 26वें श्लोक का स्मरण किया, सिर्फ 26वां श्लोक पढ़ा। रिद्धि मंत्र जब वो पढ़ पाती थी पढ़ लेती थी,
नहीं तो 26वां श्लोक तो पढ़ती ही पढ़ती थी, रिद्धि और मंत्र भी पढ़ लेती थी। उसका उनकी सासू जी ने भी उनके लिए बिल्कुल बकायदा अनुष्ठान किया रिद्धि मंत्र श्लोक का एक साथ। उन्होंने रिद्धि मंत्र श्लोक 108 बार पढ़े तीनों चीजें। उसका उनको ये मिला कि बिल्कुल डिलीवरी नॉर्मल हुई, गले में जो बच्चे के अंटे थे वो हट गए और नॉर्मल डिलीवरी हुई। उनके दोनों बच्चे ही नॉर्मल हैं। तो इतना इसका प्रभाव है कि डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन से होगा, लेकिन वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं, ये हमारे ग्वालियर का ही केस थे कि उन भाभी को भी क्या प्रॉब्लम थी। जब पहला बच्चा हुआ तो जैसे जैसे बच्चा पेट में बढ़ता था, वैसे ही एक गांठ बच्चे के साथ साथ पेट में बढ़ती जाती थी। वो गांठ इतनी बड़ी हो जाती थी कि उनको डिलीवरी होने में बहुत तकलीफ होती थी। तो पहले में उनके साथ यही केस हुआ। लेकिन जब सेकंड टाइम उन्होंने मेरे से भक्तामर का ट्रीटमेंट लिया, हीलिंग ली, और अपना पूरा खुद भी किया 26वां श्लोक, पूरा 34वां श्लोक क्या है, हमको पूरे 9 महीने 34 नंबर का श्लोक और 22 नंबर का श्लोक करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और फिर जब 9वां मंथ लग जाए तो हमें 26वां श्लोक पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा करने से क्या हुआ, इस बार उनकी गांठ तो हुई लेकिन वो बड़ी नहीं, और जब वो बड़ी नहीं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, डिलीवरी उनकी आसानी से इजीली हो गई। ऐसे ही एक और केस है, यहाँ हमारे अंकल जी हैं, उनकी बहू जो डॉक्टर है, उनको भी पहले बच्चे में टाइफाइड, मलेरिया और उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब बीमारियां एक साथ हो जाती थी। इतनी प्रॉब्लम हुई थी उनको पहली डिलीवरी में। जब उन्होंने, वो डॉक्टर होते हुए काफी बिलीव करती हैं इन चीजों में, और उन्होंने मेरे से हीलिंग ली, साथ में रिद्धि मंत्र श्लोक पूरा जैसा 9 महीने करना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे करना चाहिए। कि जब यदि बच्चा कंसीव नहीं हो तो कंसीव करने के लिए हमें 20 नंबर का श्लोक करना चाहिए, 108 बार उसका रिद्धि पढ़ना चाहिए, 9 बार श्लोक और 27 बार मंत्र पढ़ना चाहिए, और 21 दिन का अनुष्ठान करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को उसका जल पीना चाहिए। उस श्लोक को हमें, ये जो रिंग फिंगर है ना हमारी, जिससे हम टीका लगाते हैं, उस उंगली से चंदन से या केसर से या हल्दी से जो आपके पास उपलब्ध हो, उससे थाली में लिखकर, वैसे तो केसर से ही लिखना चाहिए, नहीं हो तो आप चंदन से भी लिख सकते हैं, और चंदन भी नहीं हो तो फिर हल्दी से लिख सकते हैं। उसे, उस श्लोक को थाली में लिखकर रिद्धि मंत्र पढ़ते टाइम उस श्लोक पर जल डालना चाहिए, और उस जल को पति पत्नी दोनों को पीना चाहिए। कब करना है, आप 21 दिन में किसी भी एक दिन अवश्य करें। एक दिन से ज्यादा भी कर लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिन तो अवश्य करें, ऐसा आपको करना है। और 21 दिन का अनुष्ठान करने के बाद फिर हम या तो भक्तामर का विधान करते हैं, और विधान करने के बाद किसी भी एक दिन, 1 महीने के अंदर अंदर हम 48 दीपक से अर्चना करते हैं भगवान की। श्लोक पढ़ते जाते हैं, एक दीप चढ़ाते जाते हैं, इसका दीपक का मारना आता है, उस पर अपन चढ़ाते जाते हैं, है ना। तो ये भक्तामर अनुष्ठान की सारी सामग्री मेरे पास उपलब्ध है, जिसको भी चाहिए एकदम रिजनेबल रेट में आपको उपलब्ध होगी। ओनली 50 रुपीज का मारना है। तो आप करें पूरी विधि विधान से। कई लोगों को मारना नहीं मिलता, कई लोगों को कलरफुल मालाएं नहीं मिलती, कई लोगों को आसन नहीं मिलते। इस वजह से एकदम रीजनेबल रेट में आप लोगों को सारी सामग्री मैं उपलब्ध कराती हूँ कि जो भी अनुष्ठान हो वो बिल्कुल तरीके से होना चाहिए, किसी के पास किसी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हम अनुष्ठान करते हैं और कहीं भी कुछ भी कमी रह जाती है तो फिर वो अनुष्ठान फलित नहीं होता। अब कई लोग कहते हैं हमने अनुष्ठान किया, हमको बच्चे ही नहीं हुआ, हमको कंसीव भी नहीं हुआ। भाई आप अकेले कर रहे हैं, पतिदेव को साथ में नहीं बिठा रहे हैं, पतिदेव साथ में नहीं कर रहा है। हम कह रहे साथ में नहीं करे, अलग से करे, लेकिन करे, करना दोनों का ही जरूरी है। क्योंकि आपने अनुष्ठान कर लिया, आपके चक्रास तो एक्टिवेट हो गए, आपके हार्मोन्स, आपकी ग्लैंड्स तो एक्टिवेट हो गए, लेकिन पतिदेव की नहीं हुई तो बच्चा कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो दोनों को ही करना बहुत जरूरी है। जब दोनों ही करेंगे, दोनों ही पानी पिएंगे, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। केसर का फिर से बताती हूँ। एक, जैसे आप 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप उस अनुष्ठान में 1 या 2 दिन, कम से कम 1 दिन तो आपको लिखना ही है। आप इस वाली उंगली से, रिंग फिंगर से, जिससे हम तिलक लगाते हैं, उस फिंगर से सीधे हाथ की केसर से इस 20वें श्लोक को, ज्ञानम यथात्वयि वाले को आप थाली में लिखें, है ना। एक थाली ले लें अलग से, उसमें लिखें। आपने लिख लिया, फिर उसके बाद रिद्धि और मंत्र पढ़ते टाइम उस पर जल चढ़ाएं, और उस जल को, जो वो ही जल चढ़ाएं जो आपको, आपने मंत्रित करने के लिए रखा, जो आपको पीना है, उसमें से, कलश में से जल चढ़ाएं, चम्मच से धीरे धीरे डालते जाएं, और
उसी जल को आपको पति पत्नी दोनों को पीना है। तो ये आपको ऐसा शर्तिया इलाज है कि जरूर बच्चा कंसीव होता है। इसे आप एक दिन तो कम से कम करें, इससे ज्यादा भी कर सकती हैं जितनी बार आपका मन हो, लेकिन करना जरूर है ना। ये हमारे आचार्य बता कर गए हैं, हम नहीं बता रहे हैं। ये जो है इतना प्रभावी है, हमारी पुरानी किताबों में सब में लिखा हुआ है, और कई लोगों ने किया भी है और इसके इफेक्ट भी हमने देखे हैं। कई केस स्टडी हैं हमारे पास, अर्चना दीदी के पास, मंजू दीदी के पास, कि आप देखते हैं कि इनको यदि विद कलर थेरेपी किया जाए और उसके साथ किया जाए, यदि आपके पास मल्टी कलर के वस्त्र नहीं है, 20वां श्लोक बताया है मल्टी कलर की थेरेपी में करना है। मल्टी कलर का आसन हो, मल्टी कलर की माला हो, मल्टी कलर के कपड़े हो। कपड़े नहीं हो तो सिर्फ चुन्नी भी मल्टी कलर की ओढ़ लेंगे तो चलेगा। मल्टी कलर मीन्स बहुरंगी कलर। और यदि आप मल्टी कलर भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप केसर या ऑरेंज कलर में भी करते हैं, तो उसका भी इसमें अपन ने इफेक्ट देखा है, उसमें भी इसका रिजल्ट देखा है। बॉम्बे की सांगली जैन है, मंजू दीदी, उनको काफी सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मंजू दीदी से उन्होंने पूछा, मंजू दीदी ने उनको बताया आप ऐसे ऐसे कीजिए। उन्होंने किया, 21 दिन तक उन्होंने ऑरेंज कलर के वस्त्र ही पहने और उनको बच्चा कंसीव हो गया और काफी अच्छे से उनकी डिलीवरी हो गई। तो आप या तो मल्टी कलर या ऑरेंज कलर जरूर धारण करें, कलर थेरेपी में करें। कलर थेरेपी का बहुत इफेक्ट होता है, इसे हर कोई नहीं बताता, कुछ गिने चुने लोग ही बताते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। साथ में यंत्र के दर्शन जरूर करें। यंत्र पर अभिषेक करना मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि लेडीज इस लायक शुद्ध नहीं होती कि यंत्र पर या भगवान पर अभिषेक करें, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन यंत्र के दर्शन जरूर करें। या तो भक्ताम्बा की बुक में जो यंत्र दिया रहता है उसके दर्शन करें, या फिर एक यंत्र का फोटो सामने लगा कर रखें जिसके 24 घंटे दर्शन करें। आप अपने मंदिर में या किचन में लगा सकती हैं। साथ में इसका बीजाक्षर का जाप भी करें। बीजाक्षर का जाप कैसे करना है? सुबह शाम दोनों टाइम करना है। इसके अलावा जैसे जो स्विच वर्ड चल रहे हैं ना, कहते हैं भाई किचन में दीवार पर लगा लीजिए, ब्लू कलर की पेन से लिख लीजिए और फिर उसको उच्चारित कीजिए, तो आपको वो इफेक्टिव होता है। ऐसे ही हमारे हम बीजाक्षर के साथ भी कर सकते हैं। इसका जो बीजाक्षर है उसको हम किचन में ब्लू कलर के पेन से लिखकर, इसका भी ब्लू कलर है बीजाक्षर का, क्योंकि आज्ञा चक्र पे काम करता है, ब्लू कलर की पेन से लिखकर लगा लें और फिर आपको देखेंगे कि उसका बहुत अधिक इफेक्ट होगा। इसका बीजाक्षर है फम। फम बीजाक्षर है, फा फल का, फा पर बिंदी, फम। फम का आपको कैसे उच्चारण करना मैं आपको बता दूं। कई फोन भी आए थे आज मेरे पास कि बताइए कैसे उच्चारण करना है, तो मैंने कहा सेशन में बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ फम का कैसा उच्चारण करना है। फम 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 फम। ऐसे आपको 108 बार पढ़ना है। फम, फम बीजाक्षर है ना। और इसका जो बीज मंत्र है वो है रीम रीम क्लीम। किसी को सिर दर्द हो रहा है, आप बस यही बोलते रहिएगा, रीम रीम क्लीम, देखना आपका सिर दर्द हाल दूर हो जाएगा। क्या बोलना है? रीम रीम क्लीम, आधा सिर दर्द के लिए ये रीम रीम क्लीम। या फिर थम बीजाक्षर उसके लिए है ब्लड प्रेशर के लिए। किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है, किसी का हाई होता है, किसी का दोनों होता है, तो ये दोनों तरह के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है कौन? थम बीजाक्षर, थम। आपको आधा सिर दर्द यदि होता है तो 26वें नंबर का श्लोक काम करेगा। मेरी माँ को आधा सिर दर्द बहुत अति से ज्यादा होता था, अति से ज्यादा। अब वो 26वां श्लोक पढ़ने लगी हैं और 26वां श्लोक वो पढ़ती रहती हैं, जब जैसे फ्री होती हैं वो खूब पढ़ती हैं। अब उसका ये नतीजा है कि उनको बहुत ही कम होता है आधा सिर दर्द, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है उनका। तो ये आपको रेड कलर की थेरेपी में करना है, लाल रंग में। लाल रंग की ही आपको आसन बिछाना है, लाल रंग का ही आपको माला लेनी है, और लाल रंग की ही आपको वस्त्र या सिर पर चुन्नी या रुमाल कुछ भी धारण करना है। या तो आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकें, बहुत अच्छा, नहीं पहन सकें दूसरे कलर के कपड़े पहने, कोई बात नहीं, सिर पे चुन्नी डाल लीजिए या रुमाल डाल लीजिए, लाल रंग का काम हो जाएगा, है ना। कैसे करते हैं? कम से कम 9 बार श्लोक, 108 बार पढ़ सकें बहुत बढ़िया। 108 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र पढ़े, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। लेकिन यदि नहीं पढ़ सके तो कम से कम 9 बार श्लोक पढ़िए, 27 बार मंत्र पढ़िए और 108 बार रिद्धि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रिद्धि में कोई कंसेशन नहीं है, रिद्धि वाला मंत्र तो वैसे भी छोटा सा होता है, हम पढ़ सकते हैं। 21 दिन तक आराधना करना है।
और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कैसे आराधना करना है, ब्रह्मचर्य के साथ। अब आप कहेंगे बच्चा पैदा कैसे होगा यदि हम ब्रह्मचर्य के साथ आराधना करेंगे, तो मैं वही बताना चाहूंगी कि 21 दिन बाद जब बच्चा पैदा होगा तो बहुत अनुशासित और बहुत संस्कारित होगा। हमारे सुधा सागर महाराज जी बताते हैं कि कोई भी अनुष्ठान करो, चाहे वो ये वाला ही क्यों ना हो, कंसीव करने के लिए 21 दिन तक ब्रह्मचर्य के साथ ही करना चाहिए। कई हीलर्स जिन्हें आधी अधूरी जानकारी है या जिन्हें जानकारी नहीं है, वो पिछले 2 सालों में कई लोगों को बता चुके हैं कि आपको अनुष्ठान करना है बच्चा कंसीव करने के लिए, और ब्रह्मचर्य के साथ नहीं करना। ब्रह्मचर्य के साथ करेंगे तो बच्चा कैसे कंसीव होगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे फोन आए, लेकिन उनमें उनको मैं बता दूं कि आधी अधूरी जानकारी प्लीज ना दिया करें, क्योंकि इस चीज में यदि पूरा नॉलेज है तो उसे आगे बढ़ाएं, नहीं है तो उसको फॉरवर्ड कर दें जिसको पूरा नॉलेज है कि भाई आप उनसे पूछिएगा। लेकिन नहीं, सब खुद ही बता देते हैं, चाहे अधूरा ज्ञान हो, तो ये गलत है। हर हर कोई सी भी साधना हो, चाहे बच्चा कंसीव करने की साधना, हमको पूरे ब्रह्मचर्य के साथ ही करना है। 21 दिन तक ब्रह्मचर्य से ही रहना है, तभी वो फलित होता है, तभी वो असर करता है, नहीं तो असर भी नहीं करता है ना। तो इस तरीके से कई लोग माताएं कहती है हम सालों से कर रहे हैं, हमको बच्चा कंसीव नहीं हुआ। आप अकेले कर रहे हैं, आपके पति नहीं कर रहे हैं, है ना। जब आपके पति भी इस श्लोक रिद्धि मंत्र को पढ़ेंगे तभी असर करेगा, क्योंकि चक्रास तो पति के भी एक्टिव होना चाहिएगा ना। इसलिए थैंक यू सुषमा जी, आपने ये लिंक डाल दिया हमारा। प्लीज व्हाट्सएप लिंक भी डाल लें, टेलीग्राम लिंक तो डाल ही दिया है, और वो भी डाल दें यूट्यूब लिंक। तो लोगों को ये भक्तांबर किससे संबंधित सारी जानकारियां उसमें भी दिया हुआ है, गर्भ संस्कार प्रक्रिया कैसे की जाती है, तो वो भी लोगों को मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से 21 दिन तक हमको आराधना करनी है। केसर से 108 टाइम्स श्लोका लिखना है। नहीं भाई, एक ही बार लिखना है, 108 बार नहीं लिखना। थाली में केवल एक बार ही लिखना है, वही लिखने में तो आपको पसीना आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, एक भी अशुद्धि नहीं होना चाहिए, एक भी हलंत की। 2 बिंदी लगानी है तो 2 बिंदी ही लगानी है। थाली, अच्छी बड़ी थाली लीजिए और उसमें एक बार लिखिए, पूरा शुद्ध लिखिए, और उस पर रिद्धि मत पढ़ते टाइम जल डालते जाइए और पी लीजिए। कब? श्लोक की समाप्ति के बाद, मतलब पूरा अनुष्ठान समाप्त हो जाए उसके बाद, उसी दिन दोनों पति पत्नी पी लीजिए। घर के और लोगों को भी पिलाना चाहें तो पिला सकते हैं, क्योंकि वो श्लोक जो है 20वां श्लोक सिर्फ बच्चा कंसीव करने के लिए नहीं होता, वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे महत्व रखता है। वो संतान के अलावा संपत्ति भी देता है, सौभाग्य भी देता है, हमारे घर का सौभाग्य भी बढ़ाता है, हमारा सौभाग्य भी बढ़ाता है। तो सब लोग को भी पिला सकते हैं, है ना। तो अब हाँ, इसका जो हमने बीज मंत्र बताया था वो है रीम रीम क्लीम। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, ओके। 20वें श्लोक का बीजाक्षर क्या है? हाँ, 20वें श्लोक का बीजाक्षर मैं आपको बता देती हूँ, और बीज मंत्र भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप उस श्लोक भी, उसका भी मतलब साथ में अनुष्ठान करते टाइम उसका भी, बीजाक्षर का भी जरूर उच्चारण करें। चाहे तो उसे लिखकर अपने दीवार में या मंदिर में चिपका लें। आप लिखना नहीं चाहें तो उसके जो कार्ड्स है ना, वो मेरे से मंगाएं। और कार्ड्स में क्या, जो सही कलर एनर्जी दिया हुआ है, वो यदि आप सुबह शाम उसके दर्शन करेंगे तो वो बात आपको बहुत इफेक्टिव होगा। इसका जो 20वां श्लोक है ना, इसका बीजाक्षर है, एक तो है यम, यम बीजाक्षर है इसका, और एक है ठा। यम बीजाक्षर क्या करता है, अपनी भावनाओं को कोमल बनाता है, और ठा बीजाक्षर जो है हमें कोई भी कठिन काम को सरल बना देता है। भाई बच्चा कंसीव नहीं हुआ, सालों निकल गए, तो वो भी एक कठिन काम ही है, तो उसको इजी बनाता है। इसका जो बीज मंत्र है वो है रीम श्रीम श्राम श्रीम एम एम अम आहा। काफी लंबा बीज मंत्र है इसका, तो मैं बीजाक्षर कार्ड आपको दिखा देती हूँ। उन बीजाक्षर कार्ड को आप अपने घर में लगाइए, अपने किचन में लगाइए, अपने वहां लगाइए। अपने कवर्ड के अंदर भी लगा सकते हैं आप, अपने मतलब जहां दीवार पे ऊंचाई पे भी लगा सकते हैं, कि जहां हम लोग चप्पल वगैरह पहन के नहीं जाते हों। देखिए इस टाइप के बीजाक्षर कार्ड कितने सुंदर बने हुए हैं, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा बीजाक्षर किस पे काम करता है, कौन सा बीजाक्षर बीज मंत्र किस पे काम करता है। ऐसे ही हर श्लोक के बीजाक्षर कार्ड दिए हुए हैं। देखिए ये है 25वें 28वें श्लोक का रीम रीम रीम, है ना। और अभी हम ये पढ़ रहे हैं कौन सा वाला, 26वां श्लोक।
तो उसका बीजाक्षर कार्ड है रीम रीम क्लीम। तो ये रहा। अब आपको इसमें ना उल्टा दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। रीम रीम क्लीम, ये 26वें और 34वें दोनों ही श्लोक का बीजाक्षर कार्ड है। ये आपको पूरे 9 महीने पढ़ना है। और इसको सामने इसी कलर में, ब्लू कलर का बेस हो, व्हाइट कलर की एनर्जी दी गई है उसमें, इस तरीके से उसको लिखना है, तो ही वो पूरा असर करेगा। आप चाहे तो इन बीजाक्षर कार्डों को मंगा भी सकते हैं और अपने किचन में, अपने मंदिर में, कहीं भी शुद्ध पवित्र जगह पे लगा सकते हैं। अपने कॉपी रजिस्टर बुक में भी रख सकते हैं, अपने सामने अपने कवर्ड में भी चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से इनको आप दिन भर उच्चारण करेंगे। ये भी हमारे स्विच वर्ड हैं। ये इन बीजाक्षरों से एक तो स्विच वर्ड निकले हैं। ये संस्कृत के वो हैं स्विच वर्ड, अब उन लोगों ने इंग्लिश के निकाल दिए, है ना। अब इंग्लिश का स्विच वर्ड क्या है? इंग्लिश का स्विच वर्ड है ऐड। आपको नया पर्सन अपने जीवन में लाना है तो बच्चा कंसीव करने के लिए इंग्लिश का स्विच वर्ड है ऐड, ADD ऐड। ये इसको आपको कैपिटल लेटर में ब्लू कलर से ही लिखना है। आप इसको भी लिख सकते हैं अपने किचन में, अपने मंदिर में, अपने रजिस्टर में, पेन कॉपी में, अपने लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड पे हम बीजाक्षर नहीं लिखते। इंग्लिश का स्विच वर्ड ऐड आपने लिख लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड से सब तरह के कार्य करते हैं, है ना। तो इनवाइट एड, ये देखिए सुषमा जी ने बताया इनवाइट एड, और भी बढ़िया, वेरी नाइस, सुषमा जी को अच्छा नॉलेज है। इनवाइट एड में क्या होगा, हम उस बच्चे को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए, और हम बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, इसलिए इनवाइट एड और भी अच्छा है गर्भ संस्कार के लिए। और वैसे कौन सा है, वैसे आप, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक भी मिस्टेक हो गई ना तो फिर वो गड़बड़ मामला है। क्या होता है, ये संस्कृत है और इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारे जो बीजाक्षर हैं वो बहुत पूरी शुद्धि के साथ, ऐसे नहीं कि चाय यहाँ पढ़ लिया, चाय जिस हाथ पे लिख लिया उस हाथ से हम सभी कार्य करते हैं, तो उसको आपको हाथ पे नहीं लिखना है। उसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, उसको आप अपने किचन में लिख सकते हैं, उसको आप अपने मंदिर में लिख सकते हैं। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। देखिए कितनी सही जगह खुला है ये रहा। ये तो है रीम रीम क्लीन। ये हमारे 26वें श्लोक का बीजाक्षर है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं। बीजाक्षर, यहाँ बीजाक्षर लिखा हो गया बीज मंत्र की जगह, तो इसका बीज मंत्र है रीम रीम क्लीम, ठीक है। और आपको 20वें नंबर का भी मैं बता देती हूँ कि 20वें नंबर का जो बीज मंत्र है वो आप देख के इसको लिख लीजिएगा। आप चाहें तो ये बुक भी मंगा सकते हैं, बीज मंत्र भी मंगा सकते हैं। उस बीज मंत्र को आप कहीं भी अपने सामने शुद्ध जगह पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपको 24 घंटे स्मरण में आता रहे और आपको बच्चा कंसीव करने में परेशानी ना हो। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, इसका बीजाक्षर है रीम श्रीम श्राम श्रीम एम एम आहा, ठीक है ना। ये 20वें और 21वें नंबर की श्लोक की साधना हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कराती है और विजय भी प्राप्त कराती है, संतान संपत्ति सौभाग्य प्रदायक भी होती है। तो आप ये 20वें नंबर का श्लोक का बीजाक्षर लिख लीजिएगा और उन माताओं को दीजिएगा जो गर्भवती होना चाहती हैं। ह्रीम श्रीम श्राम श्रीम एम एम आहा। इसमें इतने सारे बीजाक्षर हैं, ये बहुत सारे कार्य करते हैं, हमारे लिए मंगलकारी होते हैं, हमको सुख संपत्ति सौभाग्य सब कुछ देते हैं संतान के साथ साथ, है ना। तो क्या है, ह्रीम श्रीम श्राम श्रीम एम एम आहा। लिख लिया होगा आपने इसको। अब मैं इसको हटाती हूँ। चलिए हम वापस चलते हैं अपनी जगह पर। 26, ये 26 नंबर का श्लोक इतना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है, इस पर मैंने 450 पेज की थीसिस लिख डाली। मैंने सोचा था मैं इतना कैसे लिखूंगी, जब मैंने PhD की शुरुआत की थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं 150 पेज भी, मिनिमम 150 पेज लिखने पड़ते हैं थीसिस में, तो मुझे ऐसा लगता था मैं इन 2 श्लोकों पर 150 पेज कैसे लिखूंगी। लेकिन जब लिखने बैठो ना तो फिर इतना 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 कि पेज कम पड़ जाते हैं, लिखते ही चले जाओ। भगवान की भक्ति है ही ऐसी कि भगवान यदि मैं आपकी भक्ति करूं तो पूरे समुंदर की स्याही बन जाए, पूरी पृथ्वी एक कागज बन जाए, तो भी भगवान आपकी भक्ति पूरी नहीं हो पाए।
इतनी बड़ी भक्ति है भगवान की, इतनी मन में श्रद्धा उमड़ती है, इतनी बातें आती हैं कि हम ये भी लिख दें, ये भी लिख दें, ये भी लिख दें। आप लोग यदि हो सके तो मेरी थीसिस जरूर पढ़िएगा, जिसको चाहिए वो मेरे से मंगा सकता है। मैंने थीसिस इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखी है, और जिसको हिंदी अकेली चाहिए उसको हिंदी अकेली भी मिल जाएगी, है ना। तो इसको 26 नंबर का श्लोक रेड कलर थेरेपी में किया जाता है। और ये कब करना है 26 नंबर का श्लोक? जब बच्चा कंसीव हो जाए, उसके बाद जब 9 नंबर का मंथ लग जाए, 9 नंबर का महीना लग जाए, तब करना है ये वाला श्लोक। उससे पहले हमें पूरे 9 महीने 34 नंबर का करना है, वो भी आएगा अभी आगे। तो 34 का करना है, वो येलो कलर थेरेपी में करते हैं पूरे 9 महीने। और ये 26 नंबर का श्लोक जब 9वां मंथ लग जाता है तब करते हैं हम लाल वस्त्र पहनकर। उसके अलावा ये ढेर सारी समस्याएं दूर करता है। कौन कौन सी समस्याएं दूर करता है ये? सब एक नाशक है, सर्व शांतिदायक है। कमर दर्द, साइटिका, आधा सिर दर्द, मन अशांत है, जीवन में शांति लाने के लिए प्रतिदिन एक बार पढ़ के धूप अवश्य दे दें। और संसार रूपी दलदल से निकलने के लिए, रोज किए गए पापों का क्षय करने के लिए प्रतिदिन एक बार अवश्य पढ़ें। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण बढ़ाता है। इससे हम मंगलाचरण भी कर सकते हैं। कहीं भी आपको मंगलाचरण करना, आपको नहीं आता मंगलाचरण, आप कोई बात नहीं, 26वें नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए 9 बार। रंग से राजा बनना है तो तुभ्यम नमो जिन भवुद्दि शोषणाय। हाँ, ये देख लीजिएगा, ये जो लास्ट लाइन है इसकी, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, इसका 108 बार जो जाप करता है ना, वो रंग से राजा बन जाता है। आपको पैसे का अभाव है, पैसे की कमी है, या पैसा आपको ज्यादा चाहिए, आज के समय में किसको नहीं चाहिए, सभी को पैसे की जरूरत है। क्योंकि कोरोना काल ने तो लोगों को सभी तरह से तोड़ कर रख दिया है, तन मन धन तीनों से। बच्चों को पढ़ाना है, शादी करना है, सब करना है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। तो इस लाइन का प्रतिदिन जाप दें, तुभ्यम नमोजिन भगवदति शोषणाए, 108 बार पढ़ें। और 108 बार नहीं पढ़ रहे तो 9 बार तो डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप वैसे नहीं पढ़ पाते अलग से, आपने भक्तामृत तो एक बार पढ़ते ही है ना, जैसे 26वें नंबर श्लोक पर आए, लास्ट वाली लाइन को 9 बार पढ़ लें, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। 26वें रिद्धि मंत्र से मंत्रित तेल सिर पर लगाने से शिरोरोग तथा 108 बार मंत्रित का शुद्ध जल पिलाने से प्रसव पीड़ा दूर होती है। आप इससे तेल को भी मंत्रित कर सकते हैं। जो 26वें श्लोक की रिद्धि है ना, ओम ह्रीम अरम नमो दित्तवाणम झुम झुम नमः स्वाहा, उससे आपको तेल को मंत्रित करना है 108 बार, है ना। और इसके अलावा जो इसका जल अपन जो मंत्रित करते हैं, बस 26वें श्लोक से जल को मंत्रित कीजिएगा, 108 बार श्लोक की जाप दे लीजिएगा, या रिद्धि की दे लीजिएगा, या मंत्र की दे लीजिएगा, जिसपे आपको श्रद्धा बने, जिसपे आपको ठीक लगे। सबसे सरल रिद्धि होती है, रिद्धि की जाप दीजिए, 108 बार तुरंत होती है। ओम ह्रीम नमो दित्तवाणम झुम झुम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम नमो दित्तवाणम झुम झुम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम नमो दित्तवाणम झुम झुम नमः स्वाहा। आपने ये पढ़ा 108 बार, जो वो जल उस महिला को पिला दीजिए जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, जिसको प्रसव पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही है। आप पिला के देखिए तो तुरंत उसकी पीड़ा शांत होती है और इजीली बच्चा होता है। इतना इफेक्टिव श्लोक है ये। मैं मतलब जादू है जादू, वो नहीं, तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है इस जादू को, कि आप भी मतलब जब खुद करेंगे ना इसको तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव है। और शत्रु सेना तक स्तंभी हो जाती है इससे। यदि किसी ने आपको ग्रुप में आक्रमण कर दिया है, कई बार ऐसा होता है हम निहत्थे होते हैं, अकेले होते हैं, और गुंडे हमारे सामने आके हथियारबंद खड़े हो जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हथियार भी नहीं, हम अकेले। आप डरिए मत, आपके पास 26वां श्लोक है, बस ये पढ़िएगा। 18वां नंबर का श्लोक भी यही काम करता है और 26वां भी यही काम करता है, क्योंकि यदि ग्रुप में किसी ने हमला कर दिया है तो आप 18 26 जो आपको याद आए वो पढ़ने लग जाइए। आपको देखना बहुत इफेक्टिव होगा। वो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो वापस उल्टे पैर लौट जाएंगे, है ना। तो हिम्मत आपको दिलाता है ये वाला श्लोक। आपको हिम्मत रखना है, किसी को किसी चीज से, जो भक्तांबर का, यदि जो भक्तांबर का क्या कहते हैं अनुयायी है, भक्तांबर पे दृढ़ श्रद्धा रखता है, तो वो तो किसी 8 प्रकार के भय से डर ही नहीं सकता। तो डर होना भी नहीं चाहिए, इतना कि श्रद्धान होना चाहिए कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिंदगी में मेरा कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता। चाहे घर में सांप निकल जाए, चाहे जंगल में शेर निकल आए, चाहे सड़क पे गुंडों ने घेर लिया हो, आपको डरने की कहीं से कहीं तक कुछ जरूरत ही नहीं है, है ना। चाहे आपके पास धन का अभाव हो, चाहे आपका टेंशन
चिंताओं का खजाना हो आपके पास, आपको चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो ही चिंता करता है। जो जो डरता नहीं है वो चिंता भी नहीं करता, उसको चिंता भी नहीं होती। तो आपको निशंक बनना है तो आप भगवान की श्रद्धा भक्ति में विश्वास रखिए। बस ये जो मंत्र है ना, आपके सबसे बड़े हथियार हैं हर चीज के। बस, और इन पे जिनको श्रद्धा विश्वास हो गया तो समझ लीजिए उसका उसके पास कोई भी डर नहीं रह गया। इतनी महिमा है इन मंत्रों की। बस श्रद्धा विश्वास की कमी है, यदि है तो वो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आइए अब हम इनके लेते हैं मंत्र। पहले मंत्र पढ़ा जाता है फिर रिद्धि पढ़ी जाती है, क्योंकि पहले मंत्र आचार्य ऋषि हमारे हमारे सारे मुनिराज पहले मंत्र को पढ़ते थे, तभी उन्हें रिद्धियां प्राप्त होती थी। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, कई किताबों में पहले रिद्धि लिखी रहती है, लेकिन नहीं, पहले हमको मंत्र को पढ़ना है फिर रिद्धि को पढ़ना है। सामने यंत्र के दर्शन भी करना है ना। यंत्र बहुत इफेक्टिव होता है। मंजू दीदी बार बार बच्चों से इसकी ड्राइंग क्यों बनवाती हैं, क्योंकि बहुत इफेक्टिव होता है। हमें हर चीज लिख के करेंगे ना तो लिख के 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है वो, इसलिए हमें लिख के करना चाहिए। जैसा रूपाली जी कहती है ना कि लिखने से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। 10 मतलब यदि हम इस चीज को 10 बार पढ़ें तब याद होगी, और लिखने में हमको एक बार में याद हो जाएगी, ऐसा। तो आइए हम लेते हैं मंत्र। ओम नमो ओम रीम श्रीम क्लीम रूम रूम पर्जन शांति भवारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से पढ़ देती हूँ। ओम नमो ओम रीम श्रीम क्लीम रूम रूम पर्जन शांति भवारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम मतलब पंचपरमेष्ठी भगवान। ओम क्या है, एक प्रणव बीज है और सुखवाचक भी होता है। इसमें पांचों परमेष्ठी समाये होते हैं। ओम की ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में 24 घंटे गूंजती रहती है, और हमारे सिर पे जहाँ जहाँ सहस्रार चक्र होता है बीचों बीच, वहां ओम की ये समझ लीजिए 24 घंटे बारिश होती रहती है। आप ध्यान लगाएंगे तो ये लगाइएगा कि आपके सहस्रार चक्र में पूरे ब्रह्मांड से ओम निरंतर गिरता जा रहा है ना। इससे आपका सहस्रार चक्र एक्टिवेट होता रहेगा, हमेशा ऊर्जा मतलब एक्टिव रहेगा, वो सक्रिय रहेगा, निष्क्रिय नहीं होगा। तो ये ओम जो है ना बहुत पावरफुल होता है, ये सब मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। इस श्लोक का बीजाक्षर भी है ये, 26वें श्लोक का बीजाक्षर भी है ओम, है ना। और हाँ, ओम ही है इसका बीजाक्षर। कि ये थोड़ी सी ओम को नैनो टेक्नोलॉजी में आपको बता देती हूँ कि ओम का उच्चारण 3 तरीके से बताया गया है। कैसे बताया गया है कि ओम में ये 2 अपेक्षाओं से 2 प्रकार से बना होता है। एक तो आ उ और मा से बना होता है ओम, आ उ और मा से, है ना। और एक बना होता है ओ और मा, 2 अक्षरों से बना होता है, ठीक है। अभी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हम आ की ध्वनि निकालते हैं जो नाभि से शुरू होती है, और ऊ की ध्वनि तक निकालते निकालते वो हृदय तक पहुंच जाती है, और फिर माँ की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशन करती है। आ की ध्वनि नाभि पे वाइब्रेशन करती है, ऊ की ध्वनि हृदय पे वाइब्रेशन करती है, और माँ की ध्वनि मस्तिष्क पर वाइब्रेशन करती है। जो ओम है ना वो खुद एक 3 बीजाक्षरों से मिलकर बना होता है, आ उ और माँ। जो हमारी अर्चना दीदी सबको बता रही हैं आ की महिमा, कि आ बीजाक्षर कितना कार्य करता है, वो इस ओम में से ही निकला है। आ बीजाक्षर आप नाभि पे लिख लीजिए, जहां आपको दर्द हो रहा है नाभि से ऊपर वाले स्थान पे कहीं पे भी लिख लीजिए, आपका वो दर्द दूर हो जाता है। तो ये है आ बीजाक्षर की महिमा जो ओम में से निकली है। तो क्यों ना हम ओम का ही उच्चारण करें जिसमें आ उ मा सब कुछ समाया हुआ है। सारे रोग सारी प्रॉब्लम सब कुछ समाप्त होगा, क्योंकि ये सब मनोरथ दूर करने वाला है, सब रूप से कल्याणकारी है हमारे लिए। तो हम कैसे करेंगे ओम का उच्चारण, इस तरीके से बोलेंगे। आप देखेंगे जब आप आ से शुरू करते हैं तो आपके नाभि में वाइब्रेशन होता है, जब आप ऊपर आते हैं तो आपके हृदय में वाइब्रेशन होता है, और जब आप माँ पर आते हैं तो आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है। तो नाभि में वाइब्रेशन होगा, नाभि वाले मणिपुर चक्र के रोग दूर होंगे, हृदय में वाइब्रेशन होगा, हार्ट चक्र के रोग दूर होंगे, मस्तिष्क में वाइब्रेशन होगा तो हमारे आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के रोग दूर होंगे, है ना। एक अपेक्षा से आ का ध्यान ऐसे बताया गया है, दूसरी अपेक्षा से आ की नैनो टेक्नोलॉजी ऐसे दी गई है
कि ओम जो है दो तरीके से, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? ओ से और माँ से। जब ओ को लंबा खींचा जाता है, 75% ओ को बोला जाता है, और माँ को केवल कितना बोला जाता है? 25%। तो क्या होता है? माँ को 25% बोला जाता है, तो क्या होता है? ओ को हम बोलेंगे 75% और माँ को बोलेंगे 25%। तो हमारे नाभि से नीचे के सारे रोग ठीक होते हैं। ठीक है ना? और जब हम ओ और माँ को बराबर बराबर बोलते हैं तो हमारे हृदय चक्र के रोग ठीक होते हैं। और जब हम माँ को 75% बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क में इतनी जोर से वाइब्रेशन होता है कि हमारे मस्तिष्क के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। आप करके देखिएगा इसको घर में, जिसको जैसी प्रॉब्लम हो उसको हिसाब से वाइब्रेशन करवा के ओम का रोज डेली 9 बार उच्चारण जरूर करवाइएगा, बैखरी स्वर में। कौन से स्वर में? बैखरी स्वर में। स्वर भी 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है बैखरी स्वर, जिसमें केवल जोर से उच्चारण किया जाता है पूरी तरीके से, तो सबको सुनाई देता है, जीभ भी हिलती है, ओंठ भी हिलते हैं, और पूरा उच्चारण सबको सुनाई देता है, घर में गूंज जाती है ओम की ध्वनि, उसे कहते हैं बैखरी स्वर। एक होता है मानसिक, मानसिक जाप होता है, जिसमें मन ही मन उच्चारण करते हैं, है ना। और एक होता है पश्यंती जाप, जिसमें ओंठ और जीभ तो हिलते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। और एक होती है पराजाप। पराजाप में कोई भी कुछ भी नहीं हिलता है, केवल अंदर ही अंदर आत्मा में लीन हो जाते हैं, और पाल ऐसा ध्यान किया जाता है जिससे हमें पाल लौकिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस तरह से 4 तरीके से ध्यान किया जाता है किसी भी मंत्र का, किसी भी बीजाक्षर का। तो इसे हम कहते हैं, हमें किस में करना है? हमें बैखरी स्वर में करना है। बैखरी स्वर में मतलब जिसमें जीभ भी हिलता, ओंठ भी हिलती, जोर से उच्चारण की आवाज भी आती है, उसमें हमें करना है ओम का ध्यान। वैसे तो सभी प्रकार के ध्यान फलित हैं, और जब हमें कोई रोग है तो हमेशा बैखरी स्वर में ही बोलना चाहिए, जोर से उच्चारण ही करना चाहिए। यदि आपको कोई रोग नहीं है, आपको अपनी भक्ति के लिए करना है, तो आप मन ही मन करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग तरीका बताया गया है ना। ये सब मेरे को मेरी आरिका बड़ी बहन, जो कि आरिका प्रशमति माता जी हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संग में, ये सब नॉलेज मुझे उनसे ही मिला है। पहली बार ओम की नैनो टेक्नोलॉजी उन्होंने ही बताई थी कि ओम को 3 तरीके से कैसे उच्चारित किया जाता है, कि जिससे हमारे 3 नाभि से नीचे के रोग, हमारे हार्ट चक्र के रोग, हमारे मस्तिष्क के रोग दूर हों। तो ये मैंने सबसे पहले अपनी थीसिस में दिया है, और आप लोग को भी ये काफी पहले बताया जा चुका है अर्चना दीदी द्वारा भी। तो आप लोग इसको फॉलो भी कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिए। जिन लोगों ने पहली बार सुना है वो लोग भी इसे फॉलो करते रहिएगा। यूट्यूब पर मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मनीषा एन जैन के नाम से, जिसकी लिंक आपको चैट बॉक्स में डाल दी गई है। सुषमा जी फिर से लिंक डाल दीजिए, कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं तो वो लोग भी इस लिंक पे जाकर ओम का उच्चारण वहां से सीख सकते हैं। वहां डला हुआ है ओम की पूरी नैनो टेक्नोलॉजी डली हुई है, ओम का ध्यान कैसे करें, उच्चारण कैसे करें, डला हुआ है, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ओम की नैनो टेक्नोलॉजी देखी कि हमें अपने अलग अलग अंगों के रोगों को दूर करना है तो हम कैसे करें। मुझे लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी, एक लंग्स मेरा बिल्कुल सिकुड़ गया था, लेकिन अब वो जो 10% रह गया था वो अब 90% स्वस्थ है। वो कैसे? इसी ओम के प्राणायाम से, 45 श्लोक की आराधना से, साधना से। 8 दवाइयां देता था डॉक्टर, मैं कहा डॉक्टर मुझे 3 दवाइयां नहीं खानी, मेरी दूसरी दवाई चल रही है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक गोली दीजिए जो बहुत जरूरी है। मैंने एक गोली करवा ली थी, और मैं अपनी ये भक्तामर की दवाई, योगा प्राणायाम की दवाई, अपने बीजाक्षर की दवाई, पम बीजाक्षर और ओम बीजाक्षर, ये 2 बीजाक्षर मैंने किए, और मैंने अपने आप को इतना ठीक कर लिया। नहीं तो शुरू में तो मैं इतनी नर्वस हो गई थी, इतनी डिप्रेस हो गई थी, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं शायद बचूंगी नहीं। डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया था तुम्हारा एक लंग्स निपट गया, दूसरा बचा के रखना। मैं बहुत 7 दिन तक तो मैं बहुत रोई। सब लोग नीचे दीपावली मना रहे, मैं बिस्तर में डली डली रो रही थी। याद आता है वो दिन, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं मनीषा, तू इतनी बड़ी हीलर है, तुझे अपने आप को ठीक करना है। और मैंने अपने आप को ठीक किया, मुझे बहुत खुशी है आज। सब मंजू दीदी का आशीर्वाद है, अर्चना दीदी का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, और भगवान की कृपा है, और इन मंत्रों का प्रभाव है, भक्ता के प्रति श्रद्धा है, जो आज मेरे को, मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भी गोली नहीं चल रही है मेरी, चिनवाड़ी पर मैं हाथ रखे हुए हूँ, कोई दवाई नहीं चल रही है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से मैं ठीक हो चुकी हूँ। जो 90% लंग्स मेरा सही हो गया, वो और भी ज्यादा सही होगा। अभी मेरा योगा प्राणायाम और सब
चलता रहता है। बीजाक्षर की महिमा तो बहुत ही अपरंपार है भक्तामृत श्लोक के साथ साथ, क्योंकि बीजाक्षर शॉर्ट टाइम में ज्यादा फल देते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को कलर थेरेपी के साथ बीजाक्षर, बीजमंत्र, श्लोक सब कुछ करना है ना। तो यह हम ले रहे थे मंत्र में ओम। तो अब ओम के बाद हम आते हैं नमो पर। नमो मतलब नमस्कार हो। ओम रीम श्रीम क्लीम। रीम एक ऐसा बीजाक्षर है जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान समाये हुए हैं। उसके अलावा ये कफ नाशक भी होता है रीम बीजाक्षर। और श्रीम मतलब कल्याणकारी कीर्तिवाचक है हमारे लिए। क्लीम लक्ष्मी प्रदायक है। रूम रूम, रूम रूम हा की फैमिली, कोई भी शब्द इसका आए ये हमारे लिए कल्याणकारी होता है। पर्जन शांति व्यवहारे। जयम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे पंचपरमेष्ठी भगवान, ऐसे तीर्थंकर भगवान जो हमारे लिए मंगलकारी हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, क्लीम मतलब लक्ष्मी प्राप्ति कारक हैं, और जिनके स्मरण से पर के लिए शांतिपूर्ण व्यवहार विश्व में बना रहता है। परजन शांति व्यवहार मतलब पर के लिए, पर जन यानी दूसरे लोगों के लिए शांतिपूर्ण व्यवहार विश्व में बना रहता है। ऐसे भगवान को हम क्या करते हैं, कुरु कुरु बारंबार नमस्कार करते हैं, और स्वाहा मतलब स्वकर्मों की आहुति देते हैं। ये हुआ इसके मंत्र का अर्थ। अब हम लेते हैं रिद्धि। ओम रीम अणुम नमो दित्तवाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम रीम अणुम नमो दित्तवाणम झोम झोम नमः स्वाहा। अर्थात ऐसे ऋषि जिनके शरीर की कांति सूर्य सम बढ़ती हो, उन्हें मेरा प्रणाम, बारंबार प्रणाम। दित्त मतलब सूरज, है ना। तवाड़म मतलब कांति। नमो नमस्कार हो। झोम झोम मतलब पूरी शक्ति के साथ। तो ऐसे भगवान, ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनकी कांति शरीर की सूर्य के समान बढ़ती हो, उनको मेरा बारंबार प्रणाम होवे, है ना। दित्त तप, दित्त तप मतलब होता है दीप। दित्त मतलब चमकने वाला, दीप। और तप मतलब, तव मतलब तप से मतलब है यहाँ। दीप तप, है ना। जिनके तप के प्रभाव से जो शरीर है सूर्यवत देदीप्यमान होता है, जिनका चमकता है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम हो। तो इस प्रकार से इस श्लोक का रिद्धि मंत्र तो बीजाक्षर हुआ। आइए हम इसकी कहानी लेते हैं। इसकी कहानी में भी यही बताया गया है कि ये पैसा जो ये श्लोक पैसा देने वाला है, संपत्ति देने वाला है। तो इसके कितने सारे फायदे हैं देखिए ना इस श्लोक के। अब कहानी में अलग चीज को इम्पोर्टेंस दे रहा है ये। हर श्लोक अलग अलग महिमा अलग अलग जगह से निकलती है। उसकी महिमा मंत्र में से अलग, रिद्धि में से अलग, बीजाक्षर में से अलग, श्लोक में से अलग, उसके अर्थ में से अलग, और उसकी कहानी में से अलग। अब देखिए ना इसकी कहानी सुनिएगा, आप खुद ही समझ लेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सुभद्रा देश में धनमित्र नाम का बहुत गरीब व्यक्ति था। सारे दुख उसके पास एकत्रित हो गए थे। एक दिन नगरवासी एक मुनिराज के दर्शन हेतु गए। धनमित्र बोला मैं भी चलूंगा, है ना। वो भी साथ में गया। शावकों ने मुनिराज से कर्म के क्षय करने के लिए, पापों के क्षय करने के लिए, अपने कल्याण के उद्देश्य के लिए प्रार्थना की कि हम कुछ वचन सुनाएं। तो मुनिराज ने उनको भक्तामृत की महिमा बताई और 26वें छंद का महत्व बताते हुए कहा कि श्रावक को 12 व्रत पालने को भी कहा, कि धनमित्र श्रद्धा भक्ति के साथ 26वां श्लोक पढ़ के उसकी मंत्र की रोज जाप करने लगा। मन में शुद्धि आते ही देवी भी प्रकट हो गई। पहले इतनी विशुद्धि से, इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाता था, तो विशुद्धि रह ही नहीं गई है कि देवी तुरंत प्रकट हो जाती थी। कि देवी प्रकट हो गई और देवी ने उनसे कहा बस हम आपसे खुश हैं, आप वरदान मांगिए। तो धनमित्र ने धनवान बनने की इच्छा व्यक्त की। क्यों? क्योंकि वो बहुत गरीब था। वो गरीबी से इतना परेशान हो चुका था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तो उसने यही कहा कि मुझे धनवान बनना है। अब बस देवी ने कह दिया तथास्तु। फिर क्या था, जहां वो घर वापस आया तो उसने देखा कि जहां उसकी झोपड़ी थी वहां एक आलीशान महल है। वो देख घबरा गया। वो कहने लगा मेरी झोपड़ी कहाँ गई, किसने तोड़ दी, ये तो महल है। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पत्नी दरवाजे पर उसके इंतजार में खड़ी है, वो भी पूरे जेवर से लदी पदी महारानी लग रही थी, लहंगा पहने हुए थी, उसने कहा अरे ये तो बिल्कुल देवी का आशीर्वाद फलित हो गया। तो यह देखकर धनमित्र की वक्तामृत स्तोत्र पर इतनी दृढ़ श्रद्धा हो गई, इतनी दृढ़ श्रद्धा हो गई कि उसने सबको सुनाई ये बात, और सब लोगों ने इसको अंगीकार किया।
और सबने जैन धर्म को अंगीकार किया। इस तरीके से ये 26वें श्लोक की महिमा है जो कि बहुत ही महान है। अब मैं चाहूंगी हमारे बीच रूपाली जी आ गई हैं, तो प्लीज हैंड रेज करें। हाँ जी, रूपाली जी आ चुकी हैं। आप अनम्यूट करें अपने आप को, हाँ स्पॉटलाइट कर। दीदी। हाँ जी। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। जय इसमें जिनेंद्र मनीषा दीदी, इतना अच्छा जय एक्सप्लेनेशन जिनेंद्र। दे रही थी। हाँ इतना सुंदर बताया आपने सबको, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। बताइए, आप बहुत अच्छा बताती हो, अच्छे से बोलती हो, धीरे धीरे बताती हो, बल्कि मैं तो बहुत फास्ट, शुरू से ही फास्ट बोलती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है रूपाली जी, आपका भी बताने का तरीका बहुत अच्छा है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, आपका तरीका भी सबको हाँ, समझ आता है, नीतू दीदी का भी आता है। और आपकी जो सबका हंसी है आता है, ना, चलो हम सब अच्छे हीलर हैं। आपकी जो हंसी है ना, ये तो बहुत ही प्यारी है। महफिल में खुशनुमा माहौल ले आती है। थैंक यू हंसता। सो मच। अब हमारे पास फोन आते हैं, उसमें कहा जाता है कि आपका सेशन बहुत अच्छा लगता है, हंसता खेलता सेशन है। बहुत अच्छा चलो, मैं तो लगता है। बहुत हंसती हूँ। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, एक बात थी दीदी, आप चाहो तो वो मैं शेयर कर दूं कि मैंने स्विच वर्ड और स्विच नंबर्स का वीडियो बना दिया, जिसको भी देखना हो तो वो देख सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे पर्सनल भी आते थे, तो मैं सबको अलग अलग रिप्लाई भी करती रहती थी। तो फिर मैंने इसलिए स्विच नंबर्स का, ये वाटर स्विच नंबर्स, इसका थोड़ा सा 7-8 मिनट्स का एक वीडियो बनाया है। व्हाट आर द ईसी एनर्जी सर्कल्स क्या है, उनका यूज कैसे होता है, और स्विच हीलिंग कोड्स का भी मैंने बना दिया है। ठीक बहुत है, अच्छा, तो वेरी नाइस। हाँ, तो ये लोग अरहम डिवाइन केयर पे जाके देख सकते हो आप लोग, और नहीं तो टेलीग्राम में रहेंगे तो भी दिख जाए, उसमें भी मैंने डाले हुए, आपके ग्रुप में भी डाले हुए, दोनों में डले हुए हैं मेरे। ठीक है, बढ़िया। चलिए। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। और आज के लिए एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड है अपने बालों को काला करने के लिए। ठीक है, अरे वाह, यदि ग्रे हो जाए जरूरत है, तो इसकी उनको बहुत जरूरत है। सबको हाँ फीस देनी बताइए आप। पड़ेगी अब इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो वर्ड है वो अपन लोगों ने वो सुना है ना, आंवला, रीठा वगैरह ये सब, तो उसी का एक वर्ड है अमल की, AMALKI, अमल की। मतलब जो ये आंवला वगैरह होते हैं ना, आई थिंक अमल की आंवला को ही बोलते हैं। और डिवाइन, अमल की डिवाइन, ठीक है ना। तो AMALKI, अमल की, और डिवाइन DIVINE, क्योंकि डिवाइन से मिरेकल्स होते हैं, और आंवला और ये सब चीजें बालों को काला करती है, तो हो गया कॉम्बिनेशन अमल की डिवाइन करके। तो आप अपने ये रिस्ट पे भी लिख सकते हो, करेक्ट, AMALKI, राइट सुषमा जी, मैं करेक्ट। तो ये वर्ड हो गया, और ये आप अपने हाथ पे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो नोटबुक में भी लिख सकते हो, और मैं तो कहूंगी कि इसका मेडिटेशन भी कर सकते हो हम लोग अपने, मतलब आंख बंद करके और वर्ड की चैंटिंग करके, और ऐसा सोचो कि मेरे बाल काले हो रहे हैं। इनफैक्ट पता है, ग्रे हेयर्स को भी डीएनए लेवल से आप उनको, यदि उनको थैंक यू बोलो और ऐसा सोचो कि वो डीएनए लेवल से ब्लैक हो रहे हैं, तो वो भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। सब कुछ सिर्फ हमारे हाथ में, जैसा हम सोचते जाएंगे वैसा ही होता जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए स्विच वर्ड है अमल की डिवाइन, जिससे कि आपके, अच्छा बंगाली का वर्ड है, ओके। ओके, तो चलिए इससे लाइक ये वाला स्विच वर्ड आज के लिए। कल हम लोग एक नया स्विच वर्ड देखेंगे कि जिसको एलोपेसिया हो जाता है, या जिसके वो होते हैं ना, गंजे हो जाती है, यहाँ पे बाल कम हो जाती है। लेडीज में भी आजकल ये प्रॉब्लम आने लगी है थोड़ी थोड़ी, कि कहीं कहीं पैचेस हो जाती है और बाल नहीं आते हैं। तो कल मैं उसके लिए बताऊंगी, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और चलिए, आज के लिए हम लोग छोटा सा, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, और एक अफर्मेशंस भी बोलेंगे। अफर्मेशंस का भी कहूँ कि नहीं कहूँ दीदी, मैं एक सेशन लेने वाली हूँ थर्सडे को 12 to 1 पे। तो अफर्मेशंस क्या होती है और ये कैसे हमारे ऊपर वर्क करती है, मतलब इनका साइंस क्या होता है, कैसे अफर्मेशंस हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करती है,
वो सब चीजें कैसे हमें चेंट करना चाहिए उनको, हाउ मेनी टाइम्स, किस समय पे यदि हम अफर्मेशन ज्यादा चेंट करेंगे तो उनका रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा मिलेगा, वो सब चीजें मैंने मतलब पूरा एक प्रेजेंटेशन बना के करा है उसमें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी, close your eyes and relax your body, relax your body, relax। बिल्कुल हैप्पी फील कीजिएगा, स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल हैप्पी फील कीजिएगा, हैप्पीनेस हैप्पीनेस और ओनली हैप्पीनेस। देखो जो इस समय जब आप मेडिटेशन की स्टेट में जो बोलेंगे ना और जो सोचेंगे वो आपके ऊपर इतना वर्क करेगा कि वो मिरेकल्स की तरह वर्क करेगा। तो आप इसको थोड़ा सा चाहे 5 मिनट्स का आंख बंद करके अच्छे से बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, चेहरा थोड़ा सा ऊपर। इससे क्या होगा कि आपकी जो पीनियल ग्लैंड्स होती है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट होके आप बैठेंगे और बिल्कुल हैप्पी फील कीजिए, रिलैक्स फील कीजिए और बिल्कुल सब चिंताओं को छोड़ दीजिए, बिल्कुल सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। हम एक अफर्मेशंस बोलेंगे। संपूर्ण यूनिवर्स मुझे ब्लेस करता है और उसके लिए मैं हमेशा यूनिवर्स का आभारी हूँ। संपूर्ण यूनिवर्स मुझे हमेशा ब्लेस करता है और उसके लिए मैं यूनिवर्स का हमेशा आभारी हूँ। संपूर्ण यूनिवर्स मुझे हमेशा ब्लेस करता है और उसके लिए मैं यूनिवर्स का हमेशा आभारी हूँ। संपूर्ण यूनिवर्स मुझे हमेशा ब्लेस करता है और उसके लिए मैं पूरे यूनिवर्स का आभारी हूँ। संपूर्ण यूनिवर्स मुझे ब्लेस करता है और उसके लिए मैं यूनिवर्स का आभारी हूँ। संपूर्ण यूनिवर्स मुझे ब्लेस करता है और उसके लिए मैं यूनिवर्स का आभारी हूँ। संपूर्ण यूनिवर्स मुझे ब्लेस करता है और उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ। संपूर्ण यूनिवर्स मुझे ब्लेस करता है और उसके लिए मैं यूनिवर्स का आभारी हूँ। संपूर्ण यूनिवर्स मुझे ब्लेस करता है और उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ। संपूर्ण यूनिवर्स मुझे ब्लेस करता है और उसके लिए मैं यूनिवर्स का आभारी हूँ। मेरे अंदर सबको माफ करने की शक्ति है। मेरे अंदर सभी को माफ करने की शक्ति है। मेरे अंदर सभी को माफ करने की शक्ति है। मेरे अंदर सभी को माफ करने की शक्ति है। मेरे अंदर सभी को माफ करने की शक्ति है। मेरे अंदर सभी को माफ करने की शक्ति है। मेरे अंदर सभी को माफ करने की शक्ति है। मेरे अंदर सभी को माफ करने की शक्ति है। मेरे अंदर सभी को माफ करने की शक्ति है। मेरे अंदर सभी को माफ करने की शक्ति है। मेरे अंदर सभी को माफ करने की शक्ति है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सब एक एक जन का धन्यवाद, अपने रिलेटिव्स का, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, आप सभी भक्तामृत फैमिली का, जिस जीव ने मेरा थोड़ा सा भी उपकार किया है उन सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इसी मंगल भावना के साथ हम इसको क्लोज करेंगे। रब योर हैंड्स और अपनी आईज पर आप लगा लीजिए। सभी को धन्यवाद। आशा करती हूँ सबके बाल जल्दी काले हो जाएंगे। आज से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे अपने हाथ पे। मैं भी स्टार्ट करती हूँ अमल की, अरे क्या अमल रूपाली की जी, डिवाइन हाँ रूपाली जी क्या? इसको भी बताइएगा, जैसे ये लिखते हैं ना
तो कई हाँ। लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ हथेली पे लिखना है, क्या सिर्फ कलाई देखो पे मैं लिखना खुद ही है? लिख देती हूँ ना अभी अपने हाथ पे। ये देखो, हाँ ये लिखिएगा। ब्लू कलर का पेन लेना है। आज मैंने यही सब पूरा वीडियो में बताया है। ब्लू कलर का पेन, क्योंकि ब्लू जो होता है वो यूनिवर्सल कलर्स होता है। वैसे तो कलर्स की अपनी एनर्जी होती है, अपनी फ्रीक्वेंसीज होती है, लेकिन सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कलर से कौन सा। तो ब्लू सबसे अच्छा कलर है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगी, मैं जैसे यहाँ पे खुद ही लिख देती हूँ अपने हाथ पे, और कैपिटल लेटर में लिखना है, अमल की डिवाइन। अच्छा, ये अपन हथेली पे भी लिख सकते ये हैं? देखो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ अच्छा, ये आपने कलाई पर लिखा है, इसको अपन हथेली में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, हथेली पे भी लिख सकते, लेकिन अपन काम करते रहते ना तो वो बिगड़ जाता अपना मिल जल्दी, जाता है, इसलिए कलाई पे ज्यादा सही इसलिए। है। हाँ, यहाँ अच्छा, पे तो अपनी बेंगल्स वगैरह कई रहती है, यहाँ लिख लो। यदि अपन को हाँ, छुपाना है, किसी को नहीं दिखाना है, तो अपने और ऊपर यहाँ लिख लीजिए, फिंगर्स में लिख लीजिए, थाइस पर लिख लीजिए, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए, क्योंकि लेफ्ट अपना रिसीविंग बॉडी पार्ट होता है। अच्छा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको अपन नाभि के नीचे नहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, कहीं पे भी लिखो, पूरा शरीर अपना है। हाँ ये मॉडर्न विद्या है क्योंकि ये एक विदेशी विद्या है, राइट? और फिर ये नहीं हमारे ठीक सिंपल। है, एक्चुअली देखो पता है मुझे क्या लगता है, शब्द तो अपने यहाँ पहले ही से बोले जाते थे कि अपन को अच्छा बोलना है ना। नंबर्स की भी अपने यहाँ कितनी वैल्यू होती है, जैसे अभी खुद ही दीदी दीदी और नीतू दीदी वो न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही थी बिल्कुल कि फर्स्ट बिल्कुल नंबर सूर्य बिल्कुल का, सेकंड चंद्रमा का, तीन गुरु का, चौथा राहु का। हमारा जन्म किस दिन हुआ तो डेट पूछते हैं, जब कुंडली बनती है तो भी डेट, तारीख, नंबर्स ही बिल्कुल तो आते हैं सब, है ना। बिल्कुल जब अपनी बिल्कुल शादी होती है तब भी डेट ही डिसाइड करते हैं। तो हर चीज में नंबर्स आते हैं, तो नंबर्स की वैल्यू होती है, रैंक कौन सी आई है, एग्जाम में कौन सा नंबर है, रोल नंबर कौन सा है ना। और बिल्कुल। अपने यहाँ सिस्टम भी ऐसे ही होता है, घर का मकान नंबर कौन सा है। तो स्क्रीन पर टाइप करके लिखिए ना प्लीज। उन्होंने लिखा ना, सुषमा जी ने डाला था अमल की डिवाइन करके। हाँ डाला था, सुषमा जी फिर हाँ से डाल सुषमा, दीजिएगा। सुषमा हाँ जी डाल उन्होंने देंगे, डाला। आप अपना बताइएगा। और वैसे मैं बता देती हूँ, AMALKI, अमल की डिवाइन। आप चाहो तो ऐसे ग्लास पर भी लिख सकते हो, यदि आपको स्विच अच्छा नंबर से और वो है तो एक स्टिकर लीजिए और स्टिकर पे लिखिए, और आप इसको ऐसे डाल सकते हो और स्टिकर इसमें लगा दीजिए। जब आप पानी पियेंगे 20 सेकेंड्स तक, मतलब पानी इसमें रखिए, सो दैट उसकी वाइब्रेशंस आएंगे और वर्ड्स के, और आप वो पानी फिर पी सकते हो। आप अपनी बॉटल पे भी लगा सकते हो, है ना। आप अपना रिस्ट, जो बैंड आपने देखा ना, कस्टमाइज बैंड आते हैं बने हुए, जिसमें वो छोटे छोटे नंबर्स लिखे रहते हैं स्क्वायर जैसे, तो आप उनसे भी अपना कस्टमाइज बैंड भी बनवा सकते हो उस नाम का। तो वो भी अपन लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं दीदी। अभी आप देख लीजिए, हैंड रेज है 2 जन के, हाँ जी, है ना, फिर टाइम हो जाएगा। हिंदी में भी लिख बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। जिस लैंग्वेज में आपको लिखना हो आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कुछ इशू नहीं है, लैंग्वेज का इंटेंशन मेन होती है, ठीक है। अच्छा इसको अपन अब हिंदी में भी डन लिख करिए। सकते हैं। यस, रूपाली जी, हाँ जो हाँ, आप जैसे अमल की डिवाइन आपने बोला है, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। आपकी दीदी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, लिख के बताइएगा। आमाला की। यस, अपनी हथेली पे लिख दीजिएगा, हथेली का क्लियर दिखेगा कलाई की बजाय। 1 मिनट। हाँ, तो हमारे बीच में एक हैंड रेस है। देखो दिखा, एक अमल सेकेंड। की डिवाइन। दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, मतलब उसी को दिख हिंदी रहा में है। उच्चारण करके लिखना है। प्रैक्टिकल यूज भी हो गया आज इसका। यस। चलिए तो दीदी आप देख लीजिए, है ना। हाँ, आप जा रहे हैं क्या? नहीं मैं जा नहीं रही हूँ, मैं यहीं पे ही हूँ। बच्चे ये आ गए ना, थोड़ी वो कर रहे हैं। आपका ही हैंड रेस दिख रहा है मुझे, और किसी का नहीं दिख रहा भाई अच्छा चलो तो अच्छी फिर बात कोई है, नहीं। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब लोग एकदम से सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यदि कोई कुछ बोलना चाहे तो हैंड रेस करे। कैसी लगी आपको हमारी क्लास, हमारा समझाना कुछ समझ में आता है कि नहीं, कि बस ऐसे ही हम बोलते रहते हैं, है ना? इतनी बड़ी मनीषा दीदी की इतनी अच्छी बुक, नंबर 1 की, मतलब लाइक क्या, मतलब बहुत कुछ दिया उस बुक में। और मैं तो कहूंगी जरूर सब लोग ये बुक जरूर ले, क्योंकि दीदी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है। बहुत मतलब एक एक श्लोक के क्या क्या बहुत सारी वेरिएशन, उनके यूजेस हैं वो भी। और इसलिए भी कि
आप अपने उसको समझिए और जानिए कि लाइक धर्म से कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अपने उसमें देखो और सब कुछ, और अपने बच्चों को भी सिखाओ ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी उन चीजों को समझे कि कैसे बुक कैसे मिल सकती है। मनीषा दीदी को आप कॉल करिए तो बुक मिल जाएगी आपको। हाँ, मेरा नंबर रूपाली जी, मेरा नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। आपका सभी लोग टेलीग्राम का लिंक मांग रहे हैं, वो भी डाल दीजिएगा। हाँ और ये मैंने मैं डाला था अभी, फिर हाँ से दोबारा डाल डाल देती हूँ। दीजिए। और ये जो स्क्रीन पर है सबको मैं बुक का दिखा रही हूँ, देखिए इसमें बीजाक्षर देखिएगा। मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि जब हम बीजाक्षर बोलते हैं तो किस तरीके से उसको लिखना है। इसके बीजाक्षर के कार्ड भी बने हुए हैं। ये हमारे संस्कृत के स्विच वर्ड है, देखिएगा ना। इसमें क्या है, आप इन बीजाक्षरों के इन कार्ड को भी आप अपने किचन में लगा सकती हैं, आप अपने मंदिर में लगा सकती हैं। बस जहाँ जूता चप्पल और अशुद्धि वाली महिला हो प्लीज वहां नहीं लगाएं, और सब जगह आप लगा सकती हैं इनको। तो ये भी पूरा पूरा असर करते हैं। ये देखिए ना, ओम बीजाक्षर कितना सुंदर बनाया गया। ये सब मनोरथ पूर्ण करने वाला, बीपी, डिप्रेशन, एनीमिया, बांझपन, नींद, गूंगापन, नेगेटिविटी आदि दूर करने वाला है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं गूंगेपन के। कई लोग बोल नहीं पाते और सिर्फ ओम के उच्चारण से बोलने लग गए हैं। छोटा बच्चा भी यदि बोलने में लेट करता है तो आप उसे ओम को उच्चारण करवाइए, वो बोलने लगता है। ढेर सारे हमारे पास इन सबके वो हैं केस स्टडी, देखिएगा। ये सब भी अक्षर एनर्जी के साथ दिए गए हैं। जैसे थम बीज अक्षर है, आपको बीपी की प्रॉब्लम होती है, अभी आया था थम लिखा हुआ, आपको लो और हाई बीपी दोनों में काम करता है, लेकिन आपको थम बीजाक्षर में येलो कलर से लिखना है। थम बीजाक्षर आप कहीं भी लिखें अपनी। थम बीजाक्षर को भी आप अपने जो है लेफ्ट हैंड पर लिखने को नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये बीजाक्षर हम हैंड पर खत्म लिखेंगे होगा बेटा। तो वो मिट जाएगा। हम अपनी कलाई पे लिख सकते हैं बीजाक्षर को, हथेली पे ना लिखें, कलाई पे लिख सकते हैं। और आप अपने किचन में भी इस कार्ड को लगा सकते हैं, मंदिर में भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कार्ड बनाए गए हैं। श्रम बीजाक्षर, छठवें श्लोक का बीजाक्षर, बच्चे को बुलवाइएगा। श्रम, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, आपको यदि बहुत हड्डियों की बहुत प्रॉब्लम है, सर्वाइकल दर्द है, साइटिका है, कुछ भी है, बम ओम बम का उच्चारण कीजिए। तो ये वाला 5 जो हैंड रेज है बीजाक्षर है, दीदी, 5 हैंड रेज। हाँ जी हाँ जी, तो आप लीजिए ना, मैं जब तक सबको हाँ बीजाक्षरों ठीक है, मैं के ये कह जब रही आप बोल रही हो कि इनको लिख सकते हैं, फिर पाप नहीं पड़ेगा अपन को लिखने में। सुनिए ना, इनको मैं बीजाक्षर कार्ड को मैं ये बताऊंगी कि आप है ना इनको किचन में लगाइए, मंदिर में लगाइए, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि हाथ में हाँ लिखने में चिट्ठी का ये रहेगा चिपका कि दीजिए ना वहीं पे। हाँ हाँ, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। हाथ में लिखने हाँ में मिट जाएगा तो हमको शायद पाप भी लगेगा। नहीं, और अभिनय भी होगी ना हाथ में लिखने में। हाँ 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 हाँ, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज्यादा शुद्ध क्योंकि यदि अवस्था अपन किसी को बताएं और और किसी ने चीज फॉलो है। किया, अभिनय किया, तो अपने को भी पाप लगेगा। मेरे ख्याल से कलाई पे लिखने में नहीं होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अपना अच्छा, शरीर अशुद्ध नहीं होता है, नहीं, अपन को अपने शरीर पे हाँ लिखना ही नहीं शरीर पे नहीं चाहिए। लिखना चाहिए, क्योंकि अपने को पसीना भी आता है तो नहीं लिखना चाहिए। बाकी हाँ अपन है ना इसको कॉपी में लिख सकते हैं। जो आपके कार्ड्स है ना, वो कार्ड्स बहुत अच्छे कार्ड्स है, मनीषा दीदी के पास कार्ड्स हैं, आप लोग चाहो तो वो कार्ड्स ले लो और वो अपन स्टिक वो सेलो टेप से चिपका दीजिए। हाँ वो सही रहेगा, है ना। ये देखिए इंग्लिश में भी दिया है बच्चों को विद मीनिंग। बच्चों को, कई बच्चों को हिंदी में नहीं आता, संस्कृत में पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए इंग्लिश में भी दिया है इस बुक में कि आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और कई लेडीज भी इंग्लिश में डिमांड करती हैं। ये अपना पूरा भक्तांबर आ गया है। और भक्तांबर के बाद भी बहुत ही सुंदर तरीके से गर्भ संस्कार भी दिया हुआ है, इसमें पूरा मुद्रा विज्ञान दिया हुआ है। और ढेर सारे मंत्र दिए हुए हैं। कहीं किसी का पैसा अटक गया है, उधारी में फंस गया है, लौट नहीं रहा है, तो दुकान नहीं चल रही है, घर नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से आप जो है ना वो दे सकते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये देखिए ढेर सारे आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं कि भक्तांबर कब और कैसे पढ़ना चाहिए, भक्तांबर अनुष्ठान में किसकी साधना करनी है, कैसे श्लोक पढ़ें, हर क्या हम न, हर मतलब हर रोग की दशा में नमक छोड़ना जरूरी है क्या, अनुष्ठान 21 दिन का ही क्यों किया जाता है, भक्तांबर तो हमारे मानसिक और शारीरिक रोगों को कैसे दूर करता है। कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि कैसे रोग दूर हो जाते हैं भक्तांबर से, तो सब आंसर इसमें दिए हुए हैं। अशुद्धि के समय हम टीवी पर धार्मिक कार्यक्रम देख सकते हैं। दूसरे धर्म की लड़की हमारे घर में शादी होकर आ गई तो क्या वह दोनों धर्म का पालन कर सकती है। जब कोई भी व्यक्ति ज्यादा धर्म करता है तो उसके जीवन में ज्यादा परेशानियां क्यों आती है, बिल्कुल सच्चाई है, हकीकत है ये।
तो ये आपको पूरे आंसर मिलेंगे इसमें। क्या हम काले मोतियों की माला से जाप कर सकते हैं? अलग अलग रंग की माला की जाप का क्या महत्व है? ये हमारे भैया शागा मुनिराज ने इसमें उत्तर दिए हैं सबके। जैन दर्शन में जो टोटके होते हैं, क्या इनको स्थान दिया गया है क्या? तो क्या इनका स्थान है? जो तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं, ओम होता है, इन सब का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ये आपको बहुत अच्छी ढंग से दिया गया है ना। इसमें सब लोगों की वो भी दी हुई है केस स्टडी। देखिए अजमेर अंकल की केस स्टडी है, ये मेरे बच्चे, इनको भी भक्ताम और बीजाक्षर पर ढेर सारा श्रद्धान है, क्योंकि इनको भी प्रॉब्लम होती थी, इन्होंने उसका उच्चारण किया। इनको पिंपल्स बहुत होते थे, तो इन्होंने लम बीजाक्षर की जाप की, तो इनको पिंपल्स दूर हुए। ये शिखा जी, ये हमारी राजकुमारी सोगानी जी, सबने अपनी अपनी केस स्टडीज में दे रखी हैं। ये सरिता जी, ये पद्मा आंटी, ये मेरी दीदी का बेटा है नितिन। तो ये वीगन है और ये बहुत ही मतलब पशु पक्षियों पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इस तरह से बहुत सारी केस स्टडी इसमें दी मेरी हुई भी है। केस स्टडी है, मेरी भी है। रूपाली जी आपकी सबसे आगे निकल गई। आपका फोटो भी है रूपाली जी इसमें, लेकिन वो आगे हाँ, निकल चुका है। ये देखिएगा, ये हमारी एक्टिविटी भक्तांबर पाठ, 48 दिवसीय भक्तांबर पाठ हमने मंदिर में किया, घर में किया, ढेर सारे ड्रामा वगैरह करते हैं हम लोग भक्तांबर पे। और ये पीएचडी प्राप्त करते हुए डॉक्टर मनीषा जैन, इस तरह से ये बुक में सब कुछ दिया हुआ है। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बुक बनाई गई है कि आप लोग बस एक ही बुक में सब कुछ मिल जाए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी दीदी वक्तामय के अर्थ नहीं मिलते, हमको लिखित में चाहिए, है ना। तो फिर ये लिखित में लिखने के लिए मैंने ये ना इन मंत्रों को लिखित में लिखने के लिए ये बुक बना दी और सबको बहुत पसंद आई, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो रूपाली जी एंड्रेस किस किसके हैं, प्लीज बोलिएगा, बताइएगा। हाँ, चलिए इनको सबसे पहले अनम्यूट गम करिएगा, देवी जी, आप अनम्यूट करिए खुद को। उगम जी। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। आज आज नीतू दीदी के पास उनके बहुत सारे भक्त और उनकी पुरानी सहेलियां आई हुई हैं, इसलिए वो हम लोगों के बीच नहीं है, तो हमने कहा ठीक है रूपाली और हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना, बताइए, आप बताइए अपना। जय जिनेन्द्र जी। जय इनको जिनेन्द्र जी। स्पॉटलाइट कीजिए ना रूपाली जी। हाँ, वही कर रही हूँ। एक्चुअली ये अनाया मेरी गोद में आ गई और मुझे परेशान कर रही चलिए। चक्कर में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आप बोलिए आंटी। हाँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है और शुगर भी है। मैंने एक बार अनुष्ठान भी किया था, थोड़ा फर्क तो है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। वैसे क्या करूँ मैं वापस? देखिए आंटी, आपके जो घुटनों में दर्द है ना, उसके लिए हाँ। आप बम ओम बम बीजाक्षर की जाप करिएगा। बम ओम बम, है ना। वो तो मैं हूँ और अनुष्ठान भी किया एक बार। और 14 नंबर श्लोक। हाँ, तो अब वो अनुष्ठान तो मैंने कर लिया। अब रोज में कितनी बार करूँ? रोज 14 नंबर का श्लोक डेली 9 टाइम्स पढ़िए आप, और उसकी रिद्धि 108 बार पढ़िए, और उसका जो मंत्र है वो 27 बार पढ़िए। अब एक बार अनुष्ठान तो मैंने कर लिया, अब तो मैं 3-3 बार पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपसे जैसा बने करिएगा। हाँ, तो है ना, शुगर भी है। ठीक है। तो और हाँ, इसमें है ना तिल का तेल होता है ना आंटी, तिल का हाँ, तेल वो मंत्रित करके 14वें श्लोक से 45वें श्लोक से मंत्रित करके तिल का तेल लगाइए अपने घुटनों पर। अच्छा। हाँ, और एक सेकेंड, आपको है ना 28 नंबर श्लोक भी करना है, 14, 28 और 45 तीनों करना है। हाँ, क्योंकि आंटी जब आपका कुछ करने में मन नहीं लगे ना, तो आप सिर्फ अफर्मेशन बोल दिया करो। जैसे दीदी ने बताया 14-28 ये तो करो ही। जब आप थक जाओ, आपको मन नहीं लगे, तो आप ये बोलो कि मेरे घुटने बिल्कुल सही है, मेरे घुटने सही काम कर रहे हैं, मेरे घुटने सही काम कर रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मेरे सब ठीक हाँ, है। तो आप स्वस्थ तो हो ही आप, लेकिन अब आपको स्पेशल विटामिन देना ना अपने घुटनों के लिए, तो आप बोलो मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आप हैं। बोलती हो ना आंटी, अपना ये हाथ घुटनों पे रख लिया करो, अपने जो हथेली की एनर्जी निकलती है ना, ये घुटनों में जाएगी, जल्दी स्वस्थ करेगी। जहाँ जिस जिस अंग में रोग है ना, अपनी हथेली को वहां रख लिया करो, बहुत जल्दी अच्छा। स्वस्थ होती है इससे। ये रेकी होती है, एक तरह की प्राणिक हीलिंग होती है ये। हाँ, मैं प्राणिक हीलर हूँ एक। हाँ, इन इन हथेली की दीदी, ऊर्जा से हम अपने सारे रोग दूर कर सकते हैं।
अब हाँ, गैलेक्सी हाँ, M30 को मैं ले रही हूँ, आप उनको देखिए। हाँ। गैलेक्सी M30 आप हाँ बोल जी, रहे हाँ हो, जी। आपको अनम्यूट किया। हिंदी में बताया करो ना, मेरे को इंग्लिश तो समझ में नहीं आता है। हाँ जी आंटी जय जिनेंद्र, हम दूसरे को लेंगे क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो गया, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा, सबको 2-2 मिनट का टाइम, बस इससे ज्यादा हाँ नहीं। आंटी बोलिए आप। हेलो, सबको जय हाँ जिनेंद्र सुनाई दीदी। दे रहा है। जय जिनेंद्र। आ रही मेरी आवाज दीदी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप बोलिएगा, आपका नाम हाँ, बताइएगा। आशा वैद दीदी। मैं आपसे कल बात करी थी, मनीषा हाँ दीदी। जी, हाँ जी, हाँ जी, कल आपसे हाँ, बात हुई। तो मैं जब आपसे बात करी तो उस समय मेरे हस्बैंड का मैंने सिटी ECG सही नहीं आया था, लेकिन जी। फिर मैं आपने मुझे बोला कि कौन से श्लोक का 108 बार वो करें। कौन से श्लोक का आप बोले थे? 45। हाँ, 45 का। तो मैं एक माला फेरी, उसके बाद फिर वापस सिटी स्कैन हुआ दीदी, तो एकदम नॉर्मल आ गया। अरे और वाह, तालियां। इसे कहते बहुत हैं श्लोक बढ़िया, में बहुत महिमा। अच्छा। बहुत हाँ, अच्छा। तो मैंने मैंने मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लगा कि बाप रे। मैंने बहुत उस समय तो एकदम डरा दिए थे डॉक्टर साहब, लेकिन आधे घंटे बाद वापस सिटी स्कैन हुआ तो एकदम नॉर्मल है, बोल दी, कुछ भी नहीं है। ये देखिए और मैं वो आपकी श्रद्धा भक्ति झलक रही है, इसमें इसमें आपकी श्रद्धा भक्ति झलक रही है कि आपने पूरी पूरी श्रद्धा भक्ति से किया होगा, है ना, तभी वो असर हुआ। तो दीदी आप मेरे को बोले थे कि अनुष्ठान करने, तो वो अनुष्ठान मुझे करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। अब आपके हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम है तो 45वें नंबर के श्लोक का आप अनुष्ठान कीजिए, साथ में पहले नंबर का भी कीजिएगा, ठीक है ना, तो है ना। आप मेरे को बुक भेजेंगे, उसके बाद फिर मैं चालू कर दूंगी। मेरे पास अभी रिद्धि बिल्कुल और मंत्र और बीजाक्षर नहीं है, तो बिल्कुल, इसलिए आप फिर मैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा जो जो आपको चाहिए, मैं हाँ, भेज मैं लिख दी हूँ आपके उसमें, और दूंगी। वो भी कर दी जय पेमेंट। जिनेंद्र। आंटी आप जय बहुत जी। अच्छी लग रही हो, अपने बालों को संभाल रही हो, वेरी नाइस। सुदेश क्या जैन नाम है आंटी का आपका? है दीदी, मैंने स्पॉटलाइट करा है। आंटी आप बोलिएगा। जय जिनेन्द्र मनीषा जी दी, जय जिनेन्द्र रूपाली जी। दीदी जय एक तो जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जो उन्होंने ये बुक मंगवाई है ना, उसमें 35वें श्लोक का शब्दार्थ ही नहीं है। जो आपने बुक आपके मतलब पास है ना, हाँ 29वां श्लोक 2 बार ही कर दिया। 35वें की जगह 29वां श्लोक दे दिया। क्या है छपने वाले में, क्या है कंप्यूटर की मिसप्रिंट हो जाती है और जी चेक करने तो इसमें ऐसा हो गया है। जो हाँ 35 श्लोक की जगह 29वें श्लोक का छप गया है, तो अब जो नया वर्जन छपेगा ना उसमें सही कर लेंगे, मैंने भी इस चीज को चेक कर लिया है अच्छा हाँ है वही ना? मैं कहती हूँ अभी अरे यार संजय जी को लेगा। मैं अनम्यूट कोई करती हूँ। दिक्कत नहीं है। आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ नहीं बस दीदी ठीक। चलिए संजय संघवी जी को हम हाँ आज संजय जी को। जय जिनेंद्र, हम इनको रोज देखते हैं, ये नियम से जय डेली हमारे जिनेंद्र। देते हैं। हाँ हाँ, थैंक बहुत यू बहुत संजय अंकल जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, आप डेली मैं जुड़ते हैं ये और बोल रहा ध्यान हूँ से कि सुनते हैं। आपने नहीं, मैं तो पूरा सेक्शन सुबह से 6:15 बजे से ऐड हो जाता हूँ, एक भी सेक्शन अरे नहीं वाह। छोड़ता हूँ मैं। अभी मैं ये पूछा आपको मैं ये पूछा हूँ कि ए इसमें 2 बार लिखा है AMALKI और दूसरी बार लिखा है AMLAKI, कौन सा सही है? हाँ इसका है ना AMALKI, अमल की, यही सही है ना रूपाली? हाँ AMALKI। AMALKI ना? हाँ यस। A फॉर इलाहाबाद, M फॉर जो मास्टर। हाँ, A for अनीता। हाँ A फॉर अनीता, करेक्ट। इनकी वाइफ का नाम अनीता है क्या? फिर M से मुंबई, फिर AL, मैं खुद लिख देती हूँ AMALKI। रुकिए ना, मैं खुद ही लिख देती हूँ अंकल, हाँ आप ये देख देखिए लीजिए। सुषमा जी ने लिख दिया है, स्क्रीन पर आ एक गया है, मिनट। ये सही है, अमल की डिवाइन। अच्छा, तो अंकल आप जी आपके बाल हमेशा देखते वेरी हैं? नाइस, एक्सीलेंट, सुषमा अंकल जी ने लिखा है। वेरी वेरी नाइस। अंकल जी के बाल देख रहे हो हमेशा काले ही रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर अभी भी तो काले है ना? ये नीरज सुराना दीदी, ये नीरज दीदी को मैं अनम्यूट करा मैंने। अच्छा आई है क्या दीदी, आ गई? अरे वाह। हाँ दीदी ना, की वही मैं देख रही, नीरज सुराना, ये कौन सी दूसरी दीदी आ गई। भाई हाँ दीदी, जय जिनेंद्र।
दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। नहीं, मैंने अनम्यूट करा है नीरज दीदी को। आ रही है ना unmute आवाज? करिए। हाँ, आ रही नहीं है आई। आवाज आ गई आ हाँ। गई आ गई दीदी आवाज। नीरज दीदी नहीं आ रही है। फिर से चली वो गई। मैं फिर से अनम्यूट करती हूँ। नीरज दीदी हाँ हो गया अब हो गया, थैंक गॉड। है ना। एक्चुअल में आज हाँ। मनीषा जी अकेली थी, हमें पता चला तो हम दौड़ के आ गए। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। नीतू दीदी का फोन आया था, तब मैं गई हुई थी बाहर, फिर आके मैंने चेक किया, दीदी से बात हुई, मैं बोली जाती हूँ वे स्टेशन में, मनीषा दी अकेले हैं, हम चलते हैं। तो थैंक यू दीदी। रूपाली तो क्या लास्ट में आती है, लेकिन रूपाली भी हाँ। आ गई, चलो अच्छा हो गया, 2 जन तो है ही आप लोग। और बहुत खुशी हुई उनकी रिपोर्ट सुन करके, मैं सुन रही थी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ना। ऐसे कितना ही दीदी अच्छा, बहुत देखो सारे फोन आते हैं मेरे पास, है ना, और ऐसे आते हैं दीदी, मेरे पास वो भी लोग। आते हैं, बहुत लोगों के फोन आते हैं। हाँ, तो बताते हैं कि इस स्टडी ऐसा हुआ, लेकिन दीदी क्या है ना, तो कोई वीडियो बनाकर भेजता है, ना ही कोई लिख कर भेजता है। करेक्ट, मेरे साथ भी ऐसा होता है। भेजेंगे ना, भेजेंगे अब लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। मैं हर जगह जाती थी ना, यही बात बोलती थी, देखिए हाँ। आप लोग धन्यवाद देते हो बहुत कुछ। इन लोगों की फीस सिर्फ इतनी है कि आप इनको रिटर्न में दे दीजिए या फिर वीडियो बना के दे दीजिए, इतना काम मेरे तो हम कर उसमें सकते तो हैं। एक थी वो हैदराबाद की, उनको 10 साल का डिप्रेशन था, मुझे तो पता भी नहीं था कि 10 साल का है वो। तो उनने जब टेस्टिमनी लिख के दी, तब उन्होंने लिख के दिया कि मुझे 10 इयर्स का डिप्रेशन था और मेरा ठीक हो गया। तो मैं सरप्राइज हो गई कि देखो कितनी बड़ी बात है। सही में। हाँ, और उनका बेटा जो 15 साल का हो गया था उनका बेटा, और जिसने कभी साइकिलिंग नहीं कर पाई थी, उसके पैर में इतनी प्रॉब्लम्स थी, और उन्होंने अटेंड करा हीलिंग सेशन, मतलब मुझे लगता है 10 दिन भी पूरा नहीं करा होगा, 1 हफ्ते। और उन्होंने फिर मुझे लिख के दिया, वीडियो भेज के दिया कि दीदी हम बॉम्बे में रह के भी थक गए थे डॉक्टर को दिखा दिखा के, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो गया, वो साइकिलिंग करने लगा। बोली हम इतने खुश है कि हम आपको बता नहीं सकते। चेतना शाह करके मुंबई से उनकी थी ये दोनों। उन्होंने वीडियो बना के भेजा, नहीं भेजा वीडियो साइकिल का तो भेजा अपने बेटे का चलाते हुए कि दीदी देखो उसने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई, और उनने ये भी लिखा वीडियो में एक्चुअली मैं miracle। सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने कभी नहीं मांगा वीडियो भेजो या कुछ भी भेजो, कभी किसी से नहीं मांगा, क्योंकि मेरा नहीं था ना, मेरा पीएचडी करने का मोटिव था ना कुछ और था, है ना। लेकिन आप लोग जरूर, ये लोग इतना आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, जी जान लगा देते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक थैंक्स लेटर तो लिख ही सकते हैं ना, हमें थैंक तो करना ही चाहिए, थैंक लेटर लिखिए और वीडियो बनाकर जरूर भेजिए, हम लोगों को अच्छा लगता है और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है इससे, है ना। हाँ दीदी। और लोगों से भी प्रेरणा मिलती। चलो मेरा दूसरा कॉल आ रहा है, मैं एक बार जा रही हूँ। थैंक हाँ यू। दीदी, चलिए Thank दूसरा you। हैंडल लीजिए रूपाली जी। हाँ मैंने ले लिया। प्रेमलता जी आप बोलिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद निर्मला जी रेडी रहना आप। मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया, उसके बाद आरती जी को भी अनम्यूट कर दिया। हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, प्रेमलता जी को मैंने स्पॉटलाइट कर दिया है। जय जिनेन्द्र दीदी। मेरी बहू का दीदी 1 साल से बुखार नहीं कंट्रोल हो रहा था, और जो आपने जो बताया था चादर वाला, उससे दीदी उसने अब बोला है कि मेरा बुखार 2 दिन से नहीं आ रहा दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, धन्यवाद बहुत दीदी। तालियां। रूपा बहुत दीदी, बढ़िया। कौन सा चादर वाला या आपने चादर वाला बोला? हाँ जी दीदी, हाँ दीदी चादर वाला दीदी। हाँ चादर वाला कैसे दीदी, किया उसका आपने? बुखार 1 साल से दीदी उसका बुखार की सेटिंग नहीं हो रही थी दीदी। अच्छा, 1 साल से बुखार आ रहा था दीदी? 1 साल से वैसे ठीक हो रहा था, दवाई वो नहीं छोड़ पा रही थी, और है ना फिर आ बस है ना जाता था। वो जब भी मैं पूछती तो उसको ये बोलती थी बस आने वाला है बुखार। जब भी है ना अच्छा। ऐसे मेरा मन ही नहीं करता था पूछने का, कहती कि बस आप आंटी अब लोगों आप को वीडियो बताइए ना, आप लोगों को बताइएगा चादर वाला कैसे किया आपने, बताइए लोगों को। चादर वाला आप कल बताएंगे आंटी, आप इसका वीडियो बना के भेजना आप मनीषा दीदी को। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल है ना? सही। थैंक वीडियो यू बना सो के मच। भेजना, जिससे बहुत लोगों को अच्छा है पता दीदी, चलेगा। बहुत इफेक्टिव है हाँ दीदी। उसकी है टेस्टिमनी हाँ, बहुत सारे लोगों की, मैंने भी मनीषा बहुत दीदी का सारी, देख के बताया था। सैकड़ों हाँ सैकड़ों टेस्टिमनी सही है है। इसकी, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम चलिए, निर्मला जी को। निर्मला जी, ये लास्ट है निर्मला जी, फिर बाकी अब कर लेंगे। हाँ मेरे को एक्चुअली मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है,
तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स को थोड़ा डिटेल में बताइएगा। यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो गए हैं। अच्छा, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है? हैवी फ्लो रहता है पीरियड्स के दौरान। अच्छा अच्छा, तो आपका वीडियो ऑफ है, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। हाँ किया मैंने, वीडियो ऑन है आपके वहां से। हाँ हाँ जी, देखिए आपको मतलब स्वादिष्टान चक्र की प्रॉब्लम है। स्वादिष्टान चक्र के लिए आपको बम बीजाक्षर करना है। कौन सा? बम। हाँ, वाह वन वाला, बिना पेट कटा वाला वाह, उस पे बिंदी वम, है ना। इसकी सुबह शाम आपको जाप करनी है। इसको अपने बीजाक्षर पाठ को आप अपने सामने लगा के रखिए, मंदिर में या किचन में कहीं भी, है ना। एक कागज पे लिख लीजिएगा वम बीजाक्षर। इसको ऑरेंज कलर के पेन से लिखना है आपको। ऑरेंज कलर की एनर्जी होना चाहिए इसमें। चाहे तो आप बीजाक्षर कार्ड हमसे मंगा भी सकते हैं, है ना। और दूसरा आपको श्लोक कौन सा करना है? इसमें आपको 34 नंबर का श्लोक करना है। 34 नंबर का श्लोक आपके यूटेरस की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। कैसे करना है? 9 बार श्लोक, 160 बार रिद्धि, 27 बार मंत्र को पढ़ना है। और येलो कलर में करना, पीले रंग के, उसमें पीला या ऑरेंज? नीला। नीला नहीं, येलो या केसरिया। येलो कलर की माला से करना है। हाँ, येलो कलर की माला से, येलो कलर के आसन पे, येलो कलर के कपड़े पहनकर, है ना। कपड़े नहीं पहन पाए तो आप सिर पे चुन्नी या रुमाल रख लें येलो कलर, या फिर ऑरेंज कलर भी चलेगा, है ना। क्योंकि आपको, हाँ, स्वादिष्टान कलर में आपको ऑरेंज कलर की एनर्जी देनी ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि वो आपको जल्दी से एक्टिव हो, सक्रिय रहे और आपकी यूटेरस की प्रॉब्लम्स को दूर करे। दीदी अब कल ले लेंगे, बाकी हैंड रेज अभी लीव करते हैं, बहुत लेट हो गया है। एक हैंड रेज और है बस, उसको ले लीजिए ना। निर्मला जी को ले तो लिया था। अच्छा, ठीक है, तो बस हो गया है ना। वम ना आधा दो और वा ऊपर। अरे वम गा नहीं, वाह 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 वन का, वाह वन का, वाह वल्व का, वल्व वाला, बिना पेट कटा वाह। स्वादिष्टान चक्र का बीजाक्षर आपको पता होना चाहिए, वम। ओके, हम लोगों का 7 चक्रों का वीडियो देख लेना आप, चाहे मनीषा दीदी का चाहे मेरा, वो 7 चक्रास वाला है, उसमें सबके बीजाक्षर भी सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, हम लोग YouTube लिंक पे जाके देखना, पूरा नॉलेज मिलेगा आपको। 7 चक्रों का नॉलेज तो सबको होना चाहिए। जब भी आप लोग फ्री हो, किचन में आप रोटियां बना रहे हैं, आप अपना YouTube चालू कर लिया करें और उसको देखते रहा करें। एक के बाद एक इतनी अच्छी जानकारियां मिलती है ना, मैं तो यही करती हूँ, क्योंकि रोटी बनाते टाइम आरती जी ने लिख के दिया, देखो बहुत बढ़िया। थैंक यू, लिख दिया आरती जी ने। दीदी अब क्लोज करते हैं, सॉरी काफी लेट हो गया है ना। बिल्कुल, एंड सॉरी सबको, कोई बुरा मत मानना, सबसे क्षमा। कल हम फिर से ना वो परेशान करने लगते हैं। जय जिनेन सभी को। जय जिनेन, जय जिनेन। आप पोस्ट को आप बंद करिए, सॉरी बाकी लोगों का कल ले लेंगे। थैंक यू।